आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं राउटर, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड कोई प्रोजेक्ट। आपने सिखाया था कैसे नेविगेट कर सकते हैं भैया, पर जब तक हम खुद बिल्ड नहीं करेंगे तब तक हमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि यही सेम चीज हमने फेस की थी जेएस वाले वीक के अंदर। जेएस वाले वीक के अंदर हमने कुछ बिल्ड नहीं किया, सिर्फ सीखा सीखा सीखा, तो वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो अब हमें प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, जहां पे हम साथ साथ प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीखते सीखते चल रहे हैं। क्या बात समझ में आती है? आज मैंने नेटफ्लिक्स क्लोन बनाया भैया, वेरी गुड, बढ़िया। तो शुरू करें, दिखाऊं क्या बनाने वाले हैं? दिखा दूं मित्रों, करें शुरू? बढ़िया। तो जैसे ही आपको विजिबल होगी हमारी स्क्रीन, आप बोलेंगे विजिबल प्लस प्लस। बढ़िया। सो ये है दोस्त आज का टारगेट। अरे ये तो मजाक लग रहा है भैया, मैंने कहा अरे इतना मजाक है नहीं। देखो अभी हम कहां पर हैं, अभी हम स्टडी नोशन करके एक वेबसाइट है, बेसिकली हमने क्रिएट किया इसको, स्टडी नोशन करके इस वेबसाइट, ये पूरा प्रोडक्ट है। इस पे क्लिक करते हैं तो हम होम पेज पे आ जाते हैं, राइट। जब मैं होम पे क्लिक करता हूं तब भी मैं होम पेज पे ही रह रहा हूं, जब मैं अबाउट पे क्लिक करता हूं तब भी मैं होम पेज पर ही हूं, जब मैं कॉन्टैक्ट पर क्लिक करता हूं तब भी मैं होम पेज पर ही हूं, जब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो लॉगिन पेज आ जाता है। इसके अंदर मैं ईमेल आईडी डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा और साइन इन कर लूंगा, या फिर साइन इन विद गूगल कर लूंगा। जब मैं साइन अप पेज पे जाता हूं तो यहाँ मैं ईमेल आईडी क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ फर्स्ट नेम आ गया या लास्ट नेम आ गया या ईमेल आईडी आ गई, यहाँ पासवर्ड एंटर कर दिया। स्टूडेंट एंटर करना चाहते हो, एज एन इंस्ट्रक्टर ऐड करना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर है, जो भी तुम करना चाहो। अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और तुम साइन इन विद गूगल भी कर सकते हो। तो मैं क्या समझ में आता है भैया, एक पेज आ गया जो कि होम पेज है, बहुत बढ़िया। दूसरा पेज आ गया जो कि लॉग इन पेज है, बहुत बढ़िया। तीसरा पेज आ गया साइन अप पेज है, बहुत बढ़िया। चौथा, लेट से मैं यहाँ पर कोई आईडी क्रिएट कर सकता हूँ, लेट से मैं कोई लॉगिन करना चाहता हूँ, तो मैंने एक आईडी डाली हुई love3 और मैंने यहाँ पे डाल दिया जी ABCD, कुछ भी ऐसे कुछ भी रैंडम पासवर्ड डाल दो, अभी कुछ हमने लिखा नहीं है। तो हमने पासवर्ड डाल के साइन इन किया, साइन इन करके हम कहाँ पहुंच गए? ये मेरे डैशबोर्ड पेज पर हम पहुंच गए। वेलकम टू स्टडी नोशन। तो हमें टोटल 4 पेज नजर आते हैं। क्या 4 पेज नजर आए हमको? फटाफट चेक करते हैं। पहला पेज स्टडी नोशन का, जहां से होम पेज पे आते हो। दूसरा पेज आपका लॉगिन का, जहां से लॉगिन पेज पे आते हो। तीसरा पेज आपका साइन अप का, जहां से साइन अप पेज पे आते हो। और चौथा पेज आपका लॉगिन करने के बाद की कहानी। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पेज पर आते हो, ऊपर से टोस्ट आ रहा है, ऊपर से टोस्ट आ रहा है लॉग्ड इन करके। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो बटन लॉगिन के और साइन अप के थे वो बटन चेंज हो गए और क्या आ गया, लॉग आउट और डैशबोर्ड के 2 बटन आ गए। अगर मैं लॉग आउट करूंगा तो क्या होगा, वापस लॉग इन और साइन अप के बटन आ गए और सेम सब कुछ पहले जैसा हो गया। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। एक चीज मुझे करनी है, उसके लिए मुझे एक बार स्टॉप करनी पड़ेगी। ये बेसिकली 1 सेकंड का टाइम आप हमको देंगे। गिव मी 1 सेकंड गाइस। बढ़िया 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 बढ़िया। दोबारा स्क्रीन शेयर करेंगे अभी हम। ठीक है जी, तो ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये रहा मेरा होम का पेज। बाकी ये चारों, ये वाले टैब काम नहीं कर रहे अभी। होम से भी होम पर ही हूं मैं, अबाउट से भी होम पर ही हूं, कॉन्टैक्ट से भी होम पर हूं, ये काम नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी सिर्फ 4 पेज टोटल देख पा रहे हैं। एक मेरा होम पेज, एक मेरा लॉग इन पेज, एक मेरा साइन अप पेज और एक मेरा डैशबोर्ड वाला पेज, ठीक है। तो डैशबोर्ड वाला पेज आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? अभी यहाँ पर ऐसा कोई डेटाबेस लिंक नहीं किया हमने, तो हम कुछ भी आईडी यूजर आईडी पास कुछ भी डालेंगे, फर्क नहीं पड़ता, आपको सीधा डैशबोर्ड पेज पर ले जाएगा। अभी कोई वैलिडेशन नहीं हो रही है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही है, कोई आपके डीबी से डेटाबेस से लिंक नहीं है, अभी सिर्फ नॉर्मल चल रहा है, ठीक है जी। सिर्फ फ्रंट एंड खेल रहे हैं, बढ़िया। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया 4 पेजेस हैं। फर्स्ट होम पेज, सेकेंड लॉग इन, थर्ड साइन अप, फोर्थ डैशबोर्ड। 4 पेज हैं, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, 4 पेज हमने ऑब्जर्व कर लिए। अब ब्रेक करें इसको, फटाफट ब्रेक करें, बढ़िया। सो लेट से मैं यहाँ पे इस पेज पे जाता हूँ, ब्रेक करने चलते हैं इसको। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मेरा टॉप लेवल एक टूल होगा, जिसको टॉप लेवल मेरा रैपर होगा, उसको मैं क्या बोलूंगा कि भाई साहब ये क्या है मेरा? भैया सारा का सारा यूआई आपका app.js के अंदर आ रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उस app.js के अंदर सबसे पहली चीज जो हर किसी पेज के अंदर कॉमन है वो क्या है? वो आपकी नैव बार है। वो नैव बार है, नैव बार हर किसी पेज के अंदर कॉमन है। क्या सेम चीज हमने लास्ट क्लास के अंदर देखी थी, जहां पर नैव बार हर किसी पेज के लिए आ रही थी? हाँ भैया बिल्कुल देखी थी। और जो पेज के बीच में शिफ्टिंग वाली चीज है, ये किसके द्वारा की थी हमने लास्ट क्लास के अंदर? ये हमने की थी राउटिंग के द्वारा, राइट। हमने ब्राउजर राउटर का यूज किया था, हमने डिफरेंट राउट्स क्रिएट किए थे, राइट।
तो यहाँ पर जो भी रेंडर हो रहा है, वो होम पेज हो, चाहे लॉगिन पेज हो, चाहे साइन अप पेज हो, वो क्या है, वो राउट्स हैं, ठीक है। हमें डिफरेंट डिफरेंट पेज कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, और इससे क्या होगा, इससे मैं यहाँ पर यूआई में रेंडर करा पाऊंगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको सिंपल इतना कहना चाहता हूँ मित्र, मैं सिंपल इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे जो मेरा जो यहाँ पर, एक सेकंड दो मुझे, देखो कोशिश पूरी होगी इसको कंप्लीट कर पाए, पर मेरा दिमाग कहता है कि नहीं कर पाएंगे आज की क्लास के अंदर कंप्लीट इसको, ठीक है। तो कहानी सिंपल इतनी सी है कि मेरे पास ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है app.js के अंदर, और app.js के अंदर का जो कोड है, वहां पर एक नेविगेशन बार मुझे दिख रही है, और मुझे डिफरेंट राउट्स दिख रहे हैं, खत्म। तो यही दो चीजें मैं अपने app.js के अंदर देख पा रहा हूँ। क्या मानते हो कि नहीं मानते हो? यस और नो? भैया हम क्या देख पा रहे हैं, ये तो नेविगेशन बार है, जो कि आप किसी भी पेज पर चले जाओ, डैशबोर्ड, लॉगिन, साइन अप या होम पेज, हर किसी में कॉमन है। तो मुझे पता है जैसे लास्ट क्लास में कह रहा सेम नैव बार यहाँ डालनी पड़ेगी। सेकंड, डिफरेंट पेजेस, मल्टीपल पेजेस दिख रहे हैं, मल्टीपल पेजेस लास्ट क्लास में सीखा था, कैसे आए थे मल्टीपल पेजेस? राउट्स के द्वारा। तो सिर्फ यही दो चीजों का यूज करूंगा, और क्या होगा इससे मेरा पूरा का पूरा यूआई क्रिएट हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मैंने 4 प्रकार के पेज देखे। मैंने बोला जी एक होम पेज है। होम पेज का पाथ क्या होता है भाई? भैया होम पेज का पाथ ये होता है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला यहाँ पर एक लॉगिन का पेज है, लॉगिन का पाथ हमने क्या रख दिया भैया? लॉगिन का पाथ हमने ये रख दिया। मैंने कहा यहाँ पर तुम्हारा एक साइन अप का पेज है, तुमने क्या बोला? साइन अप का पाथ रख दिया, ये साइन अप का पाथ रख दिया, ठीक है। मैंने बोला एक डैशबोर्ड पेज है, तुमने क्या बोला? इसका पाथ क्या रख दिया? इसका पाथ देखते हैं, इसका पाथ भी देखते हैं। क्या बात समझ में आती है? क्या इसका देखेंगे क्या देखते हैं, ठीक है। पर क्या इतना समझ में आता है? हाँ भैया काइंड ऑफ लास्ट क्लास की तरह लग रहा है, पर चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, करके देखते हैं एक बार, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया, ये होम पेज बढ़िया दिख रहा है। होम पेज में क्या दिख रहा है मुझे कि बस तुमने एक डिव के अंदर होम लिखा हुआ है, खत्म। एक डिव के अंदर होम लिखा हुआ है, खत्म, ठीक है। उसका तुमने लॉगिन पेज का, लॉगिन पेज में क्या दिख पा रहे हो भैया? एक टाइटल दिख रहा है, 2 लाइन डिस्क्रिप्शन की दिख रही है, एक इमेज दिख रही है, इमेज के पीछे एक बैकग्राउंड दिख रहा है, और लिखा हुआ दिख रहा है, और ये बटन दिख रहा है, और बीच में ये फॉर्म दिख रहा है, ठीक है जी। हम क्या देख पा रहे हैं? टाइटल, 2 डिस्क्रिप्शन, एक इमेज, एक फ्रेम, और लिखा हुआ दिख रहा है, एक गूगल वाला बटन दिख रहा है, और यहाँ पर ये पूरा फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। अब दोबारा चलते हैं साइन अप वाले फॉर्म में। टाइटल, 2 डिस्क्रिप्शन, एक इमेज, एक फ्रेम, नीचे और लिखा हुआ है गूगल, और बीच में एक फॉर्म दिख रहा है। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या दर्शाना चाहता हूं? तुम समझ पा रहे हो? अगर ध्यान से देखोगे तो लॉगिन वाले फॉर्म के अंदर, लॉगिन वाले पेज के अंदर और साइन अप वाले पेज के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? वो डिफरेंस सिर्फ ये फॉर्म का है कि यहाँ पर फॉर्म ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और साइन अप का बटन है, और यहाँ पर फॉर्म ये वाला टैब है, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, ईमेल है, क्रिएट पासवर्ड है, और क्रिएट अकाउंट का बटन है। बाकी एग्जैक्टली ये वाला पार्ट, इमेज वाला पार्ट, और वाला पार्ट, और गूगल वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो देखेंगे कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसको यूटिलाइज हम कर लेंगे। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन कर देख रहे हैं, बस ऑब्जर्व क्या क्या कर पा रहे हैं इसके अंदर हम, ठीक है। एक और चीज ऑब्जर्व कर पाए, जब भी यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ ABCD, अभी तो डॉट फॉर्म में दिख रहा है, बट अगर इस आइकन पे क्लिक करूंगा तो क्या होता है? टेक्स्ट फॉर्म में दिख गया। ये भी ऑब्जर्वेशन है भाई, इसको भी रखना पड़ेगा साथ में। ये ऑब्जर्वेशन है भाई, जब इस पे क्लिक करते हो तो पासवर्ड बन जाता है, फिर से क्लिक करते हो तो टेक्स्ट बन जाता है। ये भी ऑब्जर्वेशन साथ में लिखना पड़ेगा। और क्या हो सकता है? इस पे क्लिक किया, होम पेज पे पहुंच गए, लॉगिन पे क्लिक किया, इस पेज पे पहुंच गए। इन दोनों पेजेस के बीच की ऑब्जर्वेशन हमने देख ली। इस पे क्लिक करना है, तुम्हारा पासवर्ड विजिबल इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। और क्या देख सकते हैं? एक चीज और है, अगर मैं लॉगिन कर लेता हूँ तो क्या होता है? तो ये दोनों बटन चेंज होकर लॉग आउट और डैशबोर्ड बन जाते हैं। पहले यहाँ पर लॉग इन और साइन अप का बटन था, अब यहाँ पे लॉग आउट और डैशबोर्ड का बटन आ गया। तो ये भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इन 3 चीजों को फटाफट कहीं पर छोटी सी प्यारी सी जगह पर लिख लो, और उसके बाद हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। शुरू करें। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो एक और चीज ट्राई करते हैं। लेट्स से मैं लॉग आउट कर दिया, मैं सिर्फ एड्रेस पे जाता हूँ, एड्रेस लिख दिया और मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। अरे तो कह रहा है कि भाई साहब, अरे यार इसको हटाओ ना यार, क्यों आ रहा है? इसको हटाओ, ये क्या पंगा है ये? रुको, हमने बोला इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, और ये चल गया ऐसे। मैंने कुछ भी लिखा, साइन किया, क्या आ रहा है? प्लीज फिल दिस फील्ड। तो यहाँ पर बिना, जब तक ये फील्ड पूरी की पूरी दोनों के दोनों फिल ना हो, तब तक साइन अप नहीं करेगा। तो यानी कि ये जो फील्ड है, इनपुट फील्ड रिक्वायर्ड है, आपको कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर डालनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये भी एक ऑब्जर्वेशन तुम्हारे सामने, ठीक है जी।
तो सबसे पहला स्टेप जो हम करने वाले हैं यहाँ पे, आपके सभी के डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो इस क्लास के ऊपर राउटर प्रोजेक्ट का स्टार्टर पैक पड़ा होगा, दिख रहा है? राउटर प्रोजेक्ट का स्टार्टर पैक दिख रहा होगा, उसको डाउनलोड कर लो, उसको डाउनलोड कर लो। कर लिया? वेरी गुड। डैशबोर्ड में इसी क्लास के ऊपर जहां से आपने क्लास ज्वाइन की उसके ऊपर लिखा हुआ राउटर प्रोजेक्ट स्टार्टर पैक, वहां से डाउनलोड कर लो। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करना है, जब आपने डाउनलोड कर लिया इसको तो आपके पास क्या आ जाएगी, जिप फाइल आ जाएगी इस प्रकार की, राउटर प्रोजेक्ट स्टार्टर जिप। इस जिप फाइल को अनजिप कर लो, आपका ये फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को ओपन कर लो विजुअल स्टूडियो के द्वारा। तो आपने इसको ओपन कर दिया, डेस्कटॉप, इसका नाम क्या है, स्टार्टर 2, इसको ओपन कर लिया। आपका ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बन के आ रहा होगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करना है हमको, तुम्हें इतनी बार सिखा चुका हूं, अब तो याद हो गया होगा भैया। इसके बाद हमें टर्मिनल को ओपन करना है और हमें यहाँ पर क्या कमांड चलानी है भैया, इंस्टॉल करना है npm को, npm इंस्टॉल। तो हमने npm इंस्टॉल कर दिया, जो भी नोड मॉड्यूल के पैकेजेस हैं वो सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है जी, फटाफट करेंगे सारे के सारे बच्चे। पहले आपने जिप फाइल डाउनलोड करनी है, अनजिप करनी है, विजुअल स्टूडियो से ओपन करना है, टर्मिनल में जाना है और npm इंस्टॉल करना है। फटाफट ये करो, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं तुम्हारे कमेंट नहीं देख पा रहा, एक बच्चा कोई कमेंट करना है। लास्ट कमेंट वंश प्रताप सिंह का दिख रहा है मुझे, हो गया भैया। रुको, आई थिंक मेरे एंड से कोई इशू है, मैं रिलोड कर लेता हूँ एक बार। बढ़िया, सही चल रहा है। तो हमने बोला इतनी कहानी है और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, सोर्स का फोल्डर है, सोर्स के फोल्डर के अंदर एसेट्स का फोल्डर है, जहां पर आपका फ्रेम पड़ा हुआ है, लॉगिन वाली पिक्चर पड़ी हुई है, लोगो पड़ा हुआ है स्टडी नोशन का, साइन अप वाली पिक्चर पड़ी हुई है। ठीक है, पेजेस के अंदर यहाँ पे 4 पेज ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ठीक है, इनको मैं डिलीट करूंगा, हमें इनकी नीड नहीं है, बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे भाई। ठीक है, हमें इनकी नीड नहीं है, इनका डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो पेजेस नाम का फोल्डर मेरा बना पड़ा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कंपोनेंट नाम का फोल्डर भी बना दिया, क्योंकि मुझे पता है मुझे कंपोनेंट्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, इसी के साथ मैंने हर बार की तरह सेम गलती कर दी है। हमने यहाँ पर इस सोर्स के अंदर एक फोल्डर बनाया है, कंपोनेंट्स। बढ़िया। तो यहाँ पर क्या है, एसेट्स पड़े हुए हैं मेरे पास। बहुत बढ़िया। कंपोनेंट का फोल्डर पड़ा हुआ है, खाली है अभी। पेजेस का फोल्डर पड़ा हुआ है, खाली है अभी। app.js के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको npm स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड का एक ऐप दिखाएगा मुझे यूआई पर। तो क्या मुझे यूआई पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ दिख रहा है मित्रों? क्या लिख रहा है मुझे, यस और नो? बढ़िया बढ़िया। फॉरगॉट पासवर्ड से क्या होगा भैया, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा अभी फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक करने से। देखो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है इस पर क्लिक करने से अभी के लिए। बढ़िया। तो ये कहानी हमें देख रही, तो हमारा प्रोजेक्ट सेटअप बिल्कुल डन है। बढ़िया। तो पेजेस वाले फोल्डर पे जाते हैं। मुझे बताओ कौन कौन से फोल्डर पेजेस तुमने अभी ऑब्जर्व किए इस फाइल के अंदर। भाई हमने 4 प्रकार के पेजेस देखे। पहला जो पेज था हमने देखा कि कौन सा पेज था, वो बताओ मित्रों कौन सा पेज था, जल्दी जल्दी जल्दी। पेज सबसे पहले हमने होम का पेज देखा। बढ़िया, तो होम का पेज बना दिया। बढ़िया। दूसरा पेज कौन सा देखा भाई, दूसरा पेज कौन सा देखा भैया, लॉगिन का पेज देखा। तो हमने यहाँ पर एक लॉगिन का पेज बना दिया। फिर हमने यहाँ पर एक साइन अप का पेज बना दिया। और लास्ट हमने कौन सा पेज बनाया, लास्ट हमने एक डैशबोर्ड का पेज बना दिया। बढ़िया। तो 4 पेज थे इसके अंदर, हमने सारे के सारे पेजेस बना दिए। एट द एंड है तो वो कंपोनेंट ही। ठीक है, तो पेजेस में बोल रहा हूँ है वो कंपोनेंट। ठीक है, डैशबोर्ड का पेज, 4 पेज हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, कंपोनेंट्स में क्या क्या क्रिएट करना है समझेंगे, अभी समझेंगे। अभी सिर्फ इतना पता है कि नैव बार नाम का कंपोनेंट पक्का बनाना ही पड़ेगा हमें, जहां पर सारी चीजें लिस्टेड होंगी। एक पता है बस अभी। ठीक है, ज्यादा नहीं पता। तो मैंने यहाँ पे एक नैव बार का कंपोनेंट बना दिया, नैव बार डॉट जीएस। ज्यादा नहीं पता अभी, इतना ही पता है, इतना ही पता है। ठीक है जी, बढ़िया। चलो, तो हम गए, अब हमने यहाँ पर कोड करना शुरू किया मित्र। हमने बोला कि शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलते हैं हमारी app.js फाइल में। app.js में अभी क्या लिखा हुआ है, अभी यहाँ पर भैया हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। और हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे app.js के अंदर क्या चाहिए, एक मेरी नेविगेशन बार लगी हुई हो और एक मेरे राउट्स पड़े हो सारे के सारे। ठीक है, अगर मुझे सारे के सारे राउट्स रखने हैं तो राउट्स रखने के लिए पहले कंडीशन क्या होती है मित्र, क्या करना पड़ेगा आपको, तो क्या करना पड़ेगा दोस्त, आपको ब्राउजर राउटर ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ब्राउजर राउटर ऐड कर लेते हैं। तो हम गए हमारे index.js के अंदर, हमने यहाँ पे क्या बोला कि भाई साहब को हटाओ थोड़ा सा, और हमने यहाँ पर क्या बोला कि ब्राउजर राउटर
ठीक है, और हमने ब्राउजर राउटर के अंदर यहाँ पर ऐप को डाल दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद हमारी app.js पे हमने क्या बोला, यहाँ पे हमें क्या चाहिए यूआई के अंदर, लिखना शुरू करते हैं। तो बोला यहाँ मुझे एक div चाहिए, और उस div के अंदर मैं क्या रखना चाहता हूँ, बताओ मित्रों, div के अंदर मैं क्या रखना चाहता हूँ भैया। div के अंदर सबसे पहले क्या रखना चाहते हैं, div के अंदर सबसे पहले हम नेविगेशन बार रखना चाहते हैं। तो बढ़िया, तो मैंने यहाँ बिंदास अपनी एक नैव बार लगाई, मैंने, खत्म। ठीक है, इसको इंपोर्ट कराते हैं भाई, एक बार इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट navbar from ./components के अंदर navbar। ठीक है, तो navbar लगा ली। navbar के बाद में क्या क्रिएट करना चाहता हूं मैं, navbar के बाद में क्या चाहता हूं, तो ये navbar के बाद आपके सारे के सारे राउट्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे आपने लास्ट क्लास में किए थे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, राइट, क्योंकि नीचे तो तुम्हारा अब इस navbar के बाद इस पूरे फाइल के अंदर नीचे होम भी आ सकता है, लॉगिन वाला फॉर्म भी आ सकता है, साइन अप वाला फॉर्म भी आ सकता है, और डैशबोर्ड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, राइट। तो वो डिपेंड करेगा मेरे राउट्स के ऊपर। तो मुझे यहाँ पर अब राउट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अच्छा, राउट्स क्रिएट करने हो तो मुझे कैसे क्रिएट करता हूँ दोस्त मैं राउट्स, किसी को याद है लास्ट क्लास से, किसी को याद है राउट्स कैसे क्रिएट करते थे मित्रों? भैया उसके लिए आप राउट्स नाम का एक टैग यूज किया करते थे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो हमने बोला कि यहाँ पर हम बनाएंगे राउट्स, ROUTS, और हमने इस राउट के अंदर क्या किया, सबसे पहले क्रिएट कर लिया हमारा होम का राउट। तो हमने क्या बोला कि राउट, और राउट के अंदर हमने क्या बोला कि आपका जो पाथ है, योर पाथ विल बी / एंड आपका जो एलिमेंट है, एलिमेंट दैट विल बी इक्वल टू क्या, आपका होम वाला कंपोनेंट। ठीक है जी, आपने होम को भी यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। ./pages/home, बढ़िया। तो इस प्रकार आपने क्या किया, इस प्रकार आपने ये एक पहला राउट क्रिएट कर लिया आपके होम पेज के लिए। क्या इतनी बात समझ में आती है हमको? अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो हमने होम का राउट बना दिया, और कौन कौन से राउट बनाने पड़ेंगे भैया, जितने भी आपके पेजेस हैं वो सारे के सारे राउट आपको बनाने पड़ेंगे। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। चलो, तो हमने बोला जितने भी पेज हैं वो सारे के सारे राउट बनाने पड़ेंगे। अब हम आगे हमारे सेकंड गेम के ऊपर। सेकंड गेम थी लॉगिन पेज, ROUTE। पाथ हमने क्या रख दिया इसके अंदर कि भाई साहब आपका पाथ क्या है, आपका पाथ हमने रख दिया, हमने बोल दिया इसको अलग से करते हैं अभी। मैंने बोला जी लॉगिन, और हमने एलिमेंट में क्या बोल दिया, या एलिमेंट में क्या रेंडर करने वाले हैं, एलिमेंट में से आप लॉगिन ही रेंडर करोगे भाई, लॉगिन ही रेंडर करोगे, और क्या रेंडर करोगे। इसका अगले पाथ पे आए हमने बोला जी राउट, पाथ को हमने इक्वल कर दिया साइन अप। ठीक है, और हमने क्या बोला, एलिमेंट में हम क्या रखना चाहते हैं, एलिमेंट में हमने क्या बोला, साइन अप। बहुत बढ़िया। इसके अंदर क्या गड़बड़ हो गई भाई, अब इसके अंदर क्या गड़बड़ हो गई, आइडेंटिफायर क्या आइडेंटिफायर, कौन से आइडेंटिफायर की बात कर रहा है? क्या हुआ भाई, क्या गलती कर दी हमने? अरे क्या गलती कर दी हमने? अच्छा बंद नहीं किया क्या इसको? ये चीज तो आपके आईडी को हैंडल करना चाहिए, बच्चों वाली चीजें मैं भी हैंडल करूंगा जाके। अब बढ़िया, तो साइन अप के बाद कौन सा पेज चाहते हैं हम भैया? साइन अप के बाद हम एक पेज चाहते हैं जो कि आपके डैशबोर्ड का पेज होगा। उसका राउट क्रिएट कर दिया, पाथ विल बी इक्वल टू डैशबोर्ड, एलिमेंट विल बी इक्वल टू, आपने यहाँ पर अपना डैशबोर्ड, आपने यहाँ पर अपना डैशबोर्ड वाला एलिमेंट एंटर कर दिया। ठीक है जी, आपने बाकी सारे कंपोनेंट भी एंटर करवा दिए। आपने बोला यहाँ पे लॉगिन, ठीक है, आपने बोला यहाँ पे साइन अप, बोला यहाँ पे डैशबोर्ड। वैसे अपने आप होनी चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हो यार। ठीक है, सेटअप ढंग से किया हुआ आइडिया हमें लगता है। तो वापस चलते हैं, यहाँ पे वापस चलते हैं। हमने बोला लॉगिन में आ जाओ, साइन अप में आ जाओ, वगैरह वगैरह। सही है, सही है, सही है। क्या बात समझ में आई थी? क्या मेरी बात समझ में आ रही है मित्रों? बताओ बताओ।
कहीं फिर छोड़ दिया हमने क्या? फिर से छोड़ दिया हमने, हाँ फिर से छोड़ दिया यार। ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया। अच्छा स्लैश लॉगिन, ओके जी ओके जी ओके जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो क्या हमें इतनी बात समझ में आती है? अब अगर मैं अपने प्रोजेक्ट पे जाऊं जो कि इस प्रकार का दिख रहा है, ठीक है, मैं चेक करता हूँ एक बार कौन से पोर्ट पे चल रहा है। एक बार चेक करते हैं कौन से पोर्ट में चल रहा है ये। 3001 में ही चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे आए, हमने रीलोड किया, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ रखा ही नहीं, आपने दिखेगा कहाँ से? तो अगर मैं, चलो बाद में देखेंगे आपका मूवमेंट वाला पार्ट, पर अभी इतना समझ में आया, राउट्स क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है, इतना समझ में आया, सक्सेसफुली कंपाइल भी हो रहा है, कोई इशू नहीं है। तो हमने यहाँ पर ऐप डॉट जेएस के अंदर नैव बार रख दी और राउट्स क्रिएट कर दी। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या इतनी बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। इंपोर्ट में क्या गड़बड़ है? अच्छा ये सब नहीं ऐड किया यार मैंने, ठीक है जी। तो ये आपने कर दिया, बढ़िया। तो ये चल कैसे रहा था? आज मेरे को लग रहा है कि मेरा आज मेरा विजुअल स्टूडियो मूड में नहीं है कोड करने के, कुछ भी चला रहा है आज, ये कुछ भी चला रहा है भाई आज। चलो कोई नहीं। तो हमने इतना कर लिया, हम क्या करेंगे, हमें नैव बार को इंप्लीमेंट करना है। नैव बार के अंदर चलते हैं फटाफट, नैव बार वाले कंपोनेंट के अंदर जाते हैं और इसको फटाफट से इंप्लीमेंट करते हैं कि भाई साहब ये कैसे होगा। चलो जी फटाफट, जैसे ही आपको विजिबल हो तो आप मुझे बताएंगे भैया विजिबल है, चल रहा है, सबको विजिबल है भाई, यस और नो, यस और नो, बढ़िया सही है। तो आते हैं नैव बार के ऊपर। हमने बोला कि नैव बार RFC रिटर्न के अंदर हमने क्या बोल दिया, हम चाहते हैं डिव हो, और डिव के अंदर हम क्या क्या चाहते हैं भैया? हम डिव के अंदर चाहते हैं कि यहाँ पर आपका एक तो ये आइकन हो, एक आइकन इमेज जो भी है, जो भी आपने रखी हुई है अपने एसेट्स फोल्डर के अंदर, 3 आपके ये लिंक्स बने पड़े हैं, ये लिंक्स हों, और 2 आपके बटन है। असलियत में यहाँ पर 4 बटन है, 2 बटन और है, एक लॉग आउट का और एक डैशबोर्ड का। अभी यहाँ पर तुम्हें 2 ही दिख रहे हैं, पर हम नया बार के अंदर चारों के चारों बटन को रखने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आती है हमें? बढ़िया। तो एक इमेज है, 3 आपके ये हाइपरलिंक्स हैं, 2 आपके बटन यहाँ दिख रहे हैं, 2 बटन और हैं जो भी विजिबल नहीं है, ठीक है, बढ़िया। चलो कोड करते हैं इसको, ज्यादा कोई मुश्किल चीज है नहीं, फटाफट से इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। हमने बोला एक डिव के अंदर बैठे हैं, टॉप लेवल डिव हमने बना लिया। इस डिव के अंदर सबसे पहले क्या किया, हमने एक इमेज क्रिएट कर ली। तो हमने एक लिंक टैग के अंदर, एक इमेज क्रिएट कर ली। हमने बोला लिंक टू कहाँ जाना चाहते हो भैया? होम पेज पे जाएंगे। अच्छा होम पेज पे जाओगे, चलो ठीक है। इसके अंदर क्या रखा हमने? इसके अंदर हमने एक इमेज रख ली भाई, और वो इमेज कौन सी थी? मित्रों? भैया वो आपका लोगो था, वो आपका लोगो था। लोगो कहाँ पड़ा हुआ है? यहाँ पड़ा हुआ, लोगो डॉट एसवीजी। इसको इंपोर्ट करा दिया। हमने बोला इंपोर्ट लोगो फ्रॉम, हमने बोला डॉट स्लैश, क्या हो गया इसको आज? हम कहाँ पे हैं अभी? नैव बार के अंदर है, नैव बार के बाहर जाएंगे कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट के बाद फिर एसेट के अंदर जाना पड़ेगा। एसेट के अंदर गए, एसेट के अंदर कौन से एसेट की बात कर रहे हैं हम? लोगो डॉट एसवीजी, बढ़िया। एसेट्स के अंदर सही चले गए, आई थिंक सही होना चाहिए भाई, ऐसी गड़बड़ वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, बढ़िया। तो इतना हमने कर लिया। हमने इसको इमेज को यहाँ पर लिंक कर दिया कि भाई इमेज का जो सोर्स होगा, इमेज का सोर्स विल बी इक्वल टू जो भी आपने लोगो यहाँ बता दिया जी। आपने ये डिफाइन कर दिया। चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम गए हमारे यूआई पर, हमारा यूआई ये रहा। कंपाइलेशन में कुछ गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है? नैव बार लिंक इज नॉट डिफाइंड। क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है इस बात का? लिंक इज नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट नहीं कर रखा क्या? ठीक है, तो आपने बोला इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अब एक्टेड स्ट्रिंग यू लाइकली फॉरगॉट टू एक्सपोर्ट योर, अच्छा ठीक है जी, एक्सपोर्ट तो कर रखा है, पर मैंने एक्सपोर्ट तो कर रखा है मैंने। कौन से वाली की बात हो रही है? बाकी सब की बात कर रहा है क्या ये? सब कर लेते हैं। बढ़िया। तो क्या यहाँ पे मैं स्टडी नोशन का आइकन देख पा रहा हूँ मित्रों? यस और नो? क्या यहाँ पे मैं स्टडी नोशन का आइकन देख पा रहा हूँ? यस और नो? यस और नो? बढ़िया। देखो अभी क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश मुझे क्यों लिखना पड़ा? आप ध्यान से देखो, नैव बार जो है वो कहाँ पर है? कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो पहले मुझे नैव बार से ऊपर वाले फोल्डर में जाना पड़ा, तो डॉट डॉट स्लैश करके मैं ऊपर वाले फोल्डर में आ गया। तो अब मैं कहाँ पे हूँ? मैं इस वाली हायरार्की में हूँ जहाँ पे कंपोनेंट पड़ा है, एसेट पड़ा है, पेजेस पड़ा है, और ऐप डॉट जेएस वगैरह वगैरह पड़ा हुआ है। मुझे कहाँ जाना है? मुझे एसेट के अंदर जाना है।
दैट्स व्हाई मैंने एसेट लिखा और एसेट के अंदर मैंने लोगो डॉट एसवीजी लिख दिया मेरे नैव बार वाले कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तुम देख पा रहे, पहले मैं पीछे वाले फोल्डर में गया, वहां से एसेट को ढूंढा, एसेट को ढूंढ के लोगो को ढूंढा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इमेज सेट कर दी, इतनी बात हमें समझ में आती है। बाकी सारी की सारी चीजें जो है, कितनी विड्थ होगी, कितनी हाइट होगी, वो भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा हमारा टाइम वर्थ नहीं होगा। ऑल्टरनेट टेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ऑल्टरनेट टेक्स्ट लोगो लिख दिया। ठीक है, हमने बोला कितनी विड्थ चाहते हैं हम, यहाँ पे हमने बोला जी विड्थ चाहते हैं हम 160। वैल्यू कहाँ से मिली, हमारे डिजाइनर साहब ने बताया कि 160 वैल्यू यूज करना भाई। ये हमारे डिजाइन फाइल में हमें मेंशन था कि 160 वैल्यू यूज करना। हाइट हमने 32 दे दी और बंद कर दिया। लोडिंग हमने लेजी कर दी। बढ़िया, कितनी बात समझ में आती है मित्र, क्या इतनी बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो हमने इमेज तो क्रिएट कर ली है, हमारा यूआई इसके बाद कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। मुझे पता है कि आपको थोड़ी सी कम विजिबल है, ठीक है, ब्लैक कलर की नहीं है, बाद में करेंगे डिजाइन इसको। ठीक है, अभी अभी टाइम वेस्ट नहीं करते ज्यादा। ठीक है, थोड़ी लाइटिश कलर की है, ब्लैक कलर की कहाँ से हो गई है। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे दिखता है कि ये होम अबाउट के कुछ कुछ लिंक्स हैं जो वो चाहिए, जो चाहिए मुझे, और 4 बटन चाहिए। चलो उनको ऐड करते हैं फटाफट। ये पहला लिंक हमने ऐड कर लिया। इसके बाद मैंने क्या बोला कि भाई साहब मेरे पास ना कुछ होम अबाउट और उसके लिंक्स हैं, वो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने बोला इसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लो भाई, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लो, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाओ। उस लिस्ट के अंदर तुमने एक लिस्ट आइटम बनाई। लिस्ट आइटम के अंदर तुमने क्या डाला, लिस्ट आइटम में तुमने एक लिंक टैग डाला, और तुमने उस लिंक टैग के अंदर क्या बोला कि भाई ये जा रहा है कहाँ को, ये कहाँ को जा रहा है भैया, ये होम को जा रहा है, ये जा रहा है होम को। तो हमने इस लिंक आइटम के अंदर क्या बोला कि ये जा रहा है होम को। ठीक है जी, हमने सेम चीज जो है, सेम चीज रेप्लिकेट कर ली, पेस्ट पेस्ट। हमने बोला ये जा रहा है, अभी तो मैं इसको कहीं लेके जाना चाहता नहीं हूँ, तो मैंने हैश लिख दिया यहाँ पे। मैंने बोला जी अबाउट, इसको भी कहीं लेके जाना चाहता नहीं हूँ, या फिर सेम इसको यहीं सेम सेम डायरेक्शन में ही जाना दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया अबाउट, और तीसरा सेक्शन क्या था, तीसरा सेक्शन था कॉन्टैक्ट। ओके जी, तो हमने यहाँ लिख दिया कॉन्टैक्ट। बढ़िया, इससे क्या हुआ, मेरा यूआई कैसे दिख रहा है, मेरा यूआई ऐसा दिख रहा है भैया। होम आउट कंटेंट यहाँ पे आ गया, मुझे कहाँ चाहिए थे, मुझे राइट साइड में चाहिए, यानी मुझे सारा का सारा कंटेंट किस में चाहिए, एक ही लाइन के अंदर चाहिए। सारा सारा कंटेंट एक लाइन में कैसे आएगा, फ्लेक्स का यूज कर देंगे बस, सिंपल। तो मैंने क्या बोला भाई, मुझे सब कुछ चाहिए फ्लेक्स के द्वारा। क्लास नेम में मैंने डाल दिया फ्लेक्स। अब आगे एक लाइन में, अरे भैया वो आया पर ये नहीं आया, तो बढ़िया। तो मैंने इसके अंदर क्या बोला, इस नेविगेशन के अंदर या फिर इस यूआई के अंदर क्या बोला, मैंने बोल दिया जी क्लास नेम लिख दिया फ्लेक्स। ओके जी, इससे कहाँ पहुंचे, अब सब कुछ चल रहा है सही। ठीक है, बढ़िया। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, गैप, मैंने गैप 3। बढ़िया, आज मेरे सजेशंस का मुझे नहीं पता कि भाई सजेशंस क्यों नहीं आ रहे मेरे इसके अंदर, पर कोई बात नहीं, काम चला लेंगे हम। ठीक है, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये सेम यूआई हमारे वाले की तरह नहीं दिख रहा है, बाद में स्टाइलिंग कर लेंगे। पर क्या मेन स्ट्रक्चर हम बना पा रहे हैं दोस्त, मेन स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं? बढ़िया, चलो इतना कर लिया हमने। आगे हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, आगे हम 4 बटन क्रिएट करना चाहते हैं। चलो 4 बटन क्रिएट करते हैं, हमारी नेविगेशन लिस्ट बन चुकी है। अब हम आते हैं हमारे 4 बटन क्रिएट करने। वो 4 बटन कौन से, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। मैंने बोला वो बटन है तुम्हारा, एक लॉग इन का बटन होगा, एक साइन अप का बटन होगा, एक लॉग आउट का बटन होगा, एक डैशबोर्ड का बटन होगा। ठीक है, तो ये 4 बटन हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमने इनको क्रिएट करना शुरू किया भाई। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ मेरा लॉगिन वाला बटन, एक डिव मैंने बना लिया। ठीक है, उस डिव के अंदर मैंने सारे के सारे बटन रखने शुरू कर दिए। मैंने बोला मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना चाहता हूँ, और तो हमने यहाँ पे बोला एक बटन बना दो भाई। और ये बटन मुझे कहाँ ले जाएगा, ये बटन मुझे किसी लोकेशन पर ले जाएगा। तो मैंने बोला लिंक टू, कहाँ लेके जाएगा मुझे, ये मुझे लेके जाएगा लॉगिन वाले पेज पे। तो मैं लिख दिया लॉगिन वाले पेज पर ये मुझे ले जाएगा। अच्छा जी, तो इसके अंदर क्या रखा है तुमने, इसके अंदर तुमने एक बटन रखा हुआ है, एक बटन रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। इस बटन के अंदर क्या लिखा हुआ है, लॉगिन लिखा हुआ है। ठीक है जी, ऐसे ही मैंने यहाँ पर 4 बटन बना दिए। ठीक है जी, हमने बोला कि ये है मेरा लॉगिन वाला बटन, ये है मेरा साइन अप, ये है मेरा साइन अप वाला बटन, और ये है मेरा लॉग आउट वाला बटन। अच्छा, लॉग आउट होने के बाद कहाँ जाते हो मित्र, लॉग आउट होने के बाद कहाँ जाते हो भैया, लॉग आउट होने के बाद वापस होम पे आते होगे, तो होम लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या लिख दिया, लॉग आउट वाला बटन, और ये है हमारा कौन सा, डैशबोर्ड वाला बटन। डैशबोर्ड पे क्लिक करने से कहाँ जाते होगे भैया, कॉमन सेंस है, डैशबोर्ड पे जाते होगे, डैशबोर्ड क्लिक करने से।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने ये 4 बटन क्रिएट कर दिए हैं। अभी तो हमें चारों के चारों दिखने चाहिए, पर देखते हैं क्या हो रहा है। अभी हमें चारों बटन दिख रहे हैं, ठीक है, अभी हमें चारों के चारों बटन दिख रहे हैं। मैं थोड़ा गैप ऐड कर देता हूँ उनके अंदर, ठीक है। तो मैं गया यहाँ पे, मैंने बोला जी क्लास नेम फ्लेक्स ऐड कर दिया, और मैंने बोला मार्जिन जो इसमें 3-3 ऐड कर लो भाई। हमारा ही अच्छा ऊपर से भी आ गया, बोला जी ML3। अब ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं भाई, 5 MR3। अब अभी थोड़ी सी गड़बड़ है भैया, कहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ है, तो गैप देना पड़ेगा। और हमने बोला गैप 3। अब सुंदर लग रहा है भैया, अब सुंदर लग रहा है। पर सवाल ये है कि यहाँ पर तो सारे के सारे बटन्स दिख रहे हैं, लॉग इन, साइन अप, लॉग आउट, डैशबोर्ड सारे दिख रहे हैं। मुझे क्या चाहिए? बोलो 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 बोलो। मुझे चाहिए सिर्फ, अगर मैं लॉग इन क्लिक कर दूं तो भाई साहब क्या होना चाहिए, मैं लॉग इन वाले पेज पे मुझे बस 2 ही दिखना चाहिए। अगर मैं, ध्यान सुना मेरी बात को, अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूं, अगर मैं एज अ यूजर लॉग्ड इन नहीं हूं, तो मुझे क्या दिखेगा? लॉग इन और साइन अप। पर अगर मैं लॉग्ड इन हूं तो मुझे क्या दिखेगा? लॉग आउट और डैशबोर्ड। तो यानी कि ये सारे के सारे बटन एक फ्लैग, एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो वेरिएबल क्या है कि क्या यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं है। तो मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और मैं आ गया जी यहाँ पर नैव बार में सबसे ऊपर, और मैंने एक वेरिएबल बना दिया नैव बार के अंदर, या फिर नैव बार में बना दिया, या फिर लेट्स से आपके app.js के अंदर बना दिया और वहां से पास करवा दिया। और मैंने बोला कि app.js के अंदर मुझे, मेरे पास एक वेरिएबल पड़ा हुआ है, स्टेट वेरिएबल, जो कि क्या बताता है, कि भाई क्या आपका यूजर लॉग्ड इन है। मुझे बताओ इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? मेरे यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं है भैया? इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए फॉल्स, कि स्टार्टिंग में तो मेरा यूजर जो है वो फॉल्स है, यानी लॉग इन नहीं है, यानी लॉग इन नहीं है। ठीक है जी, तो इतना हमने कर दिया। और जब मैं गया यहाँ पर नैव बार के अंदर, तो नैव बार के अंदर मैंने ये डिटेल्स पास की है ताकि मैं इनको यूज कर पाऊँ। ठीक है, तो नैव बार के अंदर मुझे इस पर्टिकुलर स्टेट वेरिएबल को पास करना पड़ेगा ताकि इनसाइड उसके मैं इसको यूज कर पाऊँ। ठीक है जी, तो मैं गया यहाँ पे नैव बार के अंदर और मैंने बोला भाई साहब आपके पास एक स्टेट वेरिएबल हम सेंड कर रहे हैं, क्या, और ऐसे ही आपको एक फंक्शन भी हम सेंड कर रहे हैं। जी, दोनों चीजें हमने पास कर दी। अब वापस चलते हैं नैव बार के अंदर। हम आ गए नैव बार के अंदर, हमने यहाँ बोला कि तुम्हें मिल गए प्रॉप्स। हाथ नहीं बैठा इस कीबोर्ड पे अब तक। प्रॉप्स, अरे भाई क्या हो गया? प्रॉप्स, हमने यहाँ पे क्या बोला कि भाई साहब लेट नैव बार, या फिर मैंने बोला कॉन्स्ट, लेट ही बोल देते हैं, कंफ्यूज तो होना, let is logged in is equals to props dot is logged in, या फिर let set is logged in will be equal to props dot set logged in। ठीक है, दोनों प्रॉप्स हमने निकाल लिए। अब हमने क्या बोला, इस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे ये 4 बटन, यस और नो। जो इस लॉग्ड इन वाला स्टेट वेरिएबल है वो हमें ये दर्शाता है कि भाई साहब क्या आप लॉग्ड इन है कि नहीं है। अब मुझे बताओ लॉग इन वाला बटन मुझे कब विजिबल होगा? लॉग इन वाला बटन कब विजिबल होगा भैया? लॉग इन वाला बटन तब विजिबल होगा जब आपका लॉग्ड इन नहीं है। तो आपने यहां पर एक कंडीशन ऐड कर दी कि जब मेरा लॉग्ड इन नहीं है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी आप तभी इस वाले पार्ट को रन करेंगे, नहीं तो इसको रन ही नहीं करेंगे। जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी कि आपका यूजर लॉग्ड इन नहीं है, तभी आपका ये वाला बटन दिखाया जाएगा, नहीं तो आप नहीं दिखाओगे। क्या बात समझ में आती है? दैट्स वाई हमने यहाँ पर ये ब्रैकेट्स यूज किए थे। अब समझ में आया? मैं चाहता तो बिना इन ब्रैकेट के भी लिंक टैग को लिख सकता था। सोचो, अगर मैं चाहता तो मैं बिना बिना ये करली ब्रैकेट के भी लिंक टैग को लिख सकता था। इसको जानबूझ के क्यों यूज किया गया? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कंडीशन का प्रयोग कर लिया, उसके आधार पर हम लिख रहे हैं। अब मुझे बताओ साइन अप वाला बटन कब दिखेगा? भैया साइन अप वाला बटन मेरा तब दिखेगा जब लॉग्ड इन यूजर नहीं होगा। तो हमने सेम कंडीशन लगा दी। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ लॉग आउट वाला बटन कब दिखेगा?
भैया लॉग आउट वाला बटन तब दिखेगा जब यूजर लॉग्ड इन होगा, तो मैंने यहां पर लिख दिया। लो जी, अब बताओ डैशबोर्ड वाला बटन कब दिखेगा? जब लॉग्ड इन यूजर होगा, तो मैंने यहां पे सेम लिख दिया। बढ़िया। तो इस प्रकार हमने ये कंडीशंस ऐड करके बटन के रेंडरिंग को कंट्रोल कर लिया। अब मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि यूज स्टेड आपने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। ये फालतू एरर दिख रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा, और जबकि ये बिल्कुल दिखने नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे टीएस देख रहे होंगे दोस्त, एक बार इसके ऊपर एक आर्टिकल बना देना कि एरर क्यों आते हैं, इनको ठीक कैसे करना है। ठीक है, मैं नहीं चाहता क्लास के अंदर ये चीजें डिस्कस करूं। ठीक है, वापस आते हैं। कहाँ पे चाहिए इसको? app.js के अंदर चाहिए, यहाँ यूज कर लिया मैंने इसको। app.js के अंदर चाहिए इसको। बढ़िया। अब तुम्हें कौन कौन से बटन दिख रहे हैं भाई? अब तुम्हें कौन कौन से बटन दिख रहे हैं? अब तुम्हें सिर्फ लॉगिन और साइन अप वाला बटन दिख रहा है। अब तुम्हें सिर्फ लॉगिन और साइन अप वाला बटन दिख रहा है। अब जब तुम्हारा यूजर लॉग्ड इन हो जाएगा ना, तब उसे लॉग आउट और डैशबोर्ड वाला बटन दिखेगा। तो हमने बिल्कुल सही तरीके से इसको रेंडर करवा लिया। तो नैव बार के अंदर हमने क्या क्या कोड लिखा? नैव बार के अंदर हमने लिखा कि भाई इमेज दिखाओ, लोगो दिखाओ तुम्हारा बेसिकली, फिर तुम होम का, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का सेक्शन दिखाओ, और फिर तुम्हारे 4 बटन है वो चारों यहां पर लिख दो। पर रेंडर सिर्फ वही होंगे जिसके अंदर यूजर लॉग्ड इन हो गया, लॉग्ड इन नहीं होगा। इन कंडीशंस के आधार पर, इन कंडीशन के आधार पर ही आपके 2 बटन रेंडर होने वाले हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या इतनी बात समझ में आती है भाई साहब? क्या इतनी बात समझ में आती है? फटाफट फटाफट। अब एक बार यहाँ चलते हैं, इसको थोड़ा सुंदर कर लेते हैं भाई। एक स्पेस इवनली भी होता, इवनली का क्या होता था भाई, किसी को याद है क्या? स्पेस कंटेंट इवनली, मैं तो भूल जाता हूँ ये सब, मैं याद नहीं रखता ज्यादा टाइम तक। बढ़िया, अब थोड़ा सुंदर लग रहा है पहले से। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सा सही लग रहा है भैया, मतलब काम बन जाएगा, इतना इतना ज्यादा कोई मुश्किल लग नहीं रहा है। ठीक है, डिस्कॉर्ड का लिंक भेज देता हूँ तुम्हें, ये तो इंपॉर्टेंट है ना भाई, मतलब क्लास तो होती रहेगी आराम से। डिस्कॉर्ड का लिंक इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, समझदार बच्चा है कोई भैया। एंड क्या एंड दोस्त? कंडीशन के लिए तो एंड का यूज करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? ये तो हमने जेएस के बेसिक में सिखाया होगा आपको, अगर आपने जेएस का वीक अटेंड किया होगा। लो भाई, डिस्कॉर्ड का लिंक ले लो यार। अगर तुम नए बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता डिस्कॉर्ड के बारे में, तो तुम गूगल सिंपल डिस्कॉर्ड पर जाकर सर्च करोगे ना, लव बब्बर वेब डेव सर्वर, तो ये सर्वर आ जाएगा, तुम वहां से भी ज्वाइन कर पाओगे, सिर्फ लिंक की नीड नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो ये बात समझ में आती है हमें। बैकग्राउंड कलर दे दो नया बार को सारी कर दूं, अभी अभी कर दूं सब कुछ, मैं कल के लिए कुछ नहीं छोड़ू है। अभी दिक्कत ही हो जाएगी, वो स्टाइलिंग के चक्कर में ना कंटेंट छूट जाएगा। मेन स्टाइलिंग तो हम कल कर लेंगे आराम से, पर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो कंटेंट मेरा मेरा मेजर ध्यान ना मेरा वहां पर है दोस्त, मेरा मेजर ध्यान कंटेंट के ऊपर है कि भाई वो हम कर पाए। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है, स्टाइलिंग में ज्यादा टाइम व्यर्थ होगा, वो नहीं करना चाहते हम। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। चलो ठीक है, इतना हमने कर लिया। अभी तुम्हारी स्क्रीन विजिबल नहीं होगी ना? ठीक है जी, तो तुमने तुम्हारा ये नैव बार वाली गेम भी सेटअप कर ली है। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अच्छा, यहाँ पर चलते हैं। कुछ बटन्स मुझे दिख रहे हैं, कुछ बटन्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे लेट्स से हमने क्या बोला कि लॉग आउट वाला बटन है, तो मुझे बताओ लॉग आउट वाले बटन का ऑन क्लिक लिसनर पे क्या काम होता होगा? लॉग आउट वाला बटन ऑन क्लिक लिसनर पे क्या काम करता होगा? सोच के बताओ एक बार फटाफट, जल्दी से बताना। और लॉग आउट वाला बटन जो है, मैं सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये लॉग आउट वाला बटन ऑन क्लिक के ऊपर क्या काम करता होगा? भैया ये इस लॉग्ड इन वाले वेरिएबल को फॉल्स सेट करता होगा। तो मैंने क्या बोला कि भाई साहब ये जो लॉग आउट वाला बटन है ना आपका, ये ऑन क्लिक पे क्या काम करता है? ये ऑन क्लिक के ऊपर क्या करता है? ये आपके इज लॉग्ड इन। अच्छा, इसको सीधा सेट कर सकते हैं, इसको ऐसे करना पड़ेगा, सेट इज लॉग्ड इन को ये फॉल्स सेट करता होगा। और साथ ही एक टोस्ट भी आ रहा है भैया, एक टोस्ट भी आ रहा है, टोस्ट डॉट सक्सेस। क्या आ रहा है कि भाई साहब लॉग्ड आउट, लॉग्ड आउट करके आ रहा है एक टोस्ट। पर भैया टोस्ट तो चलेगा ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं चलेगा टोस्ट? टोस्ट क्यों नहीं चलेगा भाई? क्योंकि टोस्ट चलाने के लिए आपको टोस्ट कंटेनर इंपोर्ट करना पड़ेगा,
और टोस्ट कंटेनर आपने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। यहाँ पे हमने एक डिफरेंट प्रकार का स्टार्टर पैक में एक डिफरेंट प्रकार का टोस्ट जो है इंपोर्ट किया हुआ है, वो क्या है, रिएक्ट हॉट टोस्ट, ठीक है। ये वाला पैकेज इंपोर्ट किया हुआ है, दूसरा वाला इंपोर्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो मुझसे इंपोर्ट करना चाहो तो मुझसे इंपोर्ट कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर हमने ये वाला इंपोर्ट किया हुआ है। जब ये वाला पैकेज आपका इंपोर्ट होता है तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, आपको अपने index.js में, जहां पर आपने अभी ब्राउजर राउटर लगाया हुआ है, वहां पर एक टोस्टर नाम का टैग भी यूज करना पड़ेगा। तो आपका index.js के अंदर आपने ऐप के साथ से यहाँ पे क्या यूज कर लिया, टोस्टर यूज कर लिया। एक चीज का ध्यान रखें, इसमें आपने टोस्टर यूज किया है, और लास्ट टाइम हमने जो पैकेज यूज किया था रिएक्ट टोस्टिफाई वाला, उसमें क्या यूज करते थे, उसमें टोस्ट कंटेनर यूज करते थे, राइट। डिफरेंट डिफरेंट वेज है यार, और सारे सारे याद करने की नीड नहीं है, सिंपल आप नेट पे जाके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने सेम कोड को उठा के, हमने सेम कोड को उठाया यहाँ से, हमने सेम कोड को उठाया यहाँ से यहाँ तक, और सेम कोड को ये साइन अप वाले बटन के अंदर चिपका दिया। बस टेस्ट करने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, बस टेस्ट करने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। हम गए अपने यूआई पे क्या दिक्कत है, टोस्ट नहीं पता उसको क्या होता है, हमने टोस्ट को इंपोर्ट करा लिया भाई, इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट। हम गए वापस यहाँ पे। अब अगर मैं साइन अप पे क्लिक करता हूं तो क्या टोस्ट आ रहा है सही से, क्या टोस्ट आ रहा है सही से, अरे बहुत स्वाद आ रहा है भैया, ये तो लास्ट वाले टोस्ट से भी ज्यादा सुंदर है। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, ओहो क्या टोस्ट, मन ही नहीं कर रहा कोड करने का, इतना बड़ा टोस्ट आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने ये भी टेस्टिंग के लिए बस साइनअप के ऊपर डाला था, पर साइनअप के ऊपर नीड नहीं है इसकी, इसको अलग तरीके से हैंडल करेंगे हम बाद में, ठीक है। कहाँ गया साइनअप, ये रहा, तो इसको अलग तरीके से बाद में हैंडल करेंगे। अभी हमने यहाँ पर रिएक्ट, यार तो सजेशन पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, रिएक्ट हॉट टोस्ट, ठीक है। तो बढ़िया, तो हमारा इतना कोड तैयार है जहां पर हमने हमारी नैव बार के अंदर एक लिंक डाल दिया, आइकन डाल दिया, बेसिकली लोगो डाल दिया। लोगो को हमने अटैच कर रखा है किसके साथ, हमने अटैच कर रखा है होम वाले राउट के साथ। नेविगेशन लिस्ट एक बनाई, उसके अंदर 3 हमने यहाँ पर आइटम्स क्रिएट कर दी, और 4 बटन क्रिएटेड है, जो कि हर बटन लिंक्ड है आपका इज लॉग्ड इन वाली वैल्यू के साथ। क्या ये बात हमें समझ में आती है मित्रों, क्या ये बात हमें समझ में आती है, जल्दी से बताएंगे एक बार, जल्दी से बताएंगे फटाफट फटाफट, चलो बढ़िया, इतना समझ में आता है। अब हम जा सकते हैं हमारे अगले बटन की तरफ, पर अगले बटन तक जाने से पहले तुम्हें 1 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। एक मिनट रुकेंगे दोस्तों, कहाँ गए हम, ये रही हमारी क्लास। बढ़िया, आवाज आ रही है दोस्त, आवाज आ रही है, ठीक है। एक बार मैं तुम्हें फटाफट से दिखा देता हूँ कोड क्या अब तक पड़ा हुआ है, और उसके बाद तुम अगले हमारे कंपोनेंट की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जी कोड है अभी करंटली, हमारा ऐप index.js के अंदर ये कोड है, ब्राउजर राउटर के अंदर ऐप पड़ा हुआ है और टोस्टर पड़ा हुआ है, ठीक है। तुम्हारे app.js के अंदर ये कोड है, जहां पर तुम्हारे div के अंदर नेविगेशन बार पड़ी हुई है और सारे सारे राउट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। जो 4 पेज है उन सबके 4 राउट तुमने क्रिएट किए हुए हैं। उसके बाद तुमने नेविगेशन बार क्रिएट की हुई है, जहां पर क्या है, तुमने एक लोगो का लिंक क्रिएट कर लिया, तुमने एक नेविगेशन लिस्ट क्रिएट कर ली होम के लिए, अबाउट के लिए और कॉन्टैक्ट के लिए, और तुमने यहाँ पर एक बेसिकली 4 बटन्स लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला बटन, दूसरा बटन, तीसरा बटन और चौथा बटन, हर बटन किसी पेज से लिंक्ड है। पहला बटन जो है लॉग इन पेज से, दूसरा बटन साइन अप पेज से, तीसरा बटन होम पेज से, चौथा बटन डैशबोर्ड से, ठीक है। तो ये इस प्रकार तुमने समझा लिया, कर लिया, ठीक है जी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताओ दोस्त कि तुम्हारा जो होम पेज है, या फिर हाँ ठीक है, तुम्हारा जो होम पेज है किस प्रकार दिखता होगा, मुझे इतना बताओ फटाफट। यहाँ तक क्लियर होगा एकदम, एक बार फटाफट बता दो होम पेज तुम्हारा किस प्रकार दिखता होगा। अभी हमने देखा बस भैया वहां पे जस्ट सिंगल सा एक कॉन्टेक्ट सिंगल एक टेक्स्ट आ रहा है होम पेज के अंदर, होम लिखा हुआ बस, तो मैंने कहा ठीक है, तो लो जी बन गया होम पेज, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार मैंने तुमसे पूछा तुम्हारा डैशबोर्ड किस प्रकार दिखता होगा, भैया वो भी अभी देखा। डैशबोर्ड के अंदर भी सिंपल एक टेक्स्ट पड़ा हुआ है, जहां पे आपने लिखा हुआ है वेलकम टू स्टडी नोशन, बहुत बढ़िया। तो 2 पेज हमारे बिल्कुल रेडी हो गए, डैशबोर्ड भी रेडी हो गया और होम पेज भी रेडी हो गया। देखो मैं होम पे क्लिक करता हूं तो क्या आता है, होम लिखा हुआ आता है। स्टडी नोशन में क्लिक करता हूं तो क्या आता है, होम लिखा हुआ आता है, ठीक है जी, बढ़िया।
हम यहाँ पे आगे स्टडी नोशन होम लिखा हुआ है, होम पे भी होम लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आती है। हमने बस होम को जाके 1 मिनट कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्टडी नोशन से भी होम पे जाते हो ना आप, डैशबोर्ड पे जाने का बटन नहीं है, तो डैशबोर्ड पे भी अभी हम जा नहीं पा रहे हैं, पर अगर हम जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं? डैशबोर्ड सही चल रहा है, डैशबोर्ड वाला लिंक सही चल रहा है, सही चल रहा है, बढ़िया। तो अगर मैं यहाँ से होम पे जाऊं तो भी सही चल रहा है। होम पे टेस्ट थोड़ी जाते हैं भैया, होम पे तो कुछ लिखना ही नहीं होता। अगर ऐसे जाऊं होम पे तो होम वाला बिल्कुल सही चल रहा है, और अगर तुम्हें यहाँ से मैं ले जाऊं डैशबोर्ड पे तो डैशबोर्ड वाला पेज भी बिल्कुल सही चलना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही चल रहा है, बढ़िया। कंटेंट को थोड़ा सेंटर कर देता, दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हमने बोला कि इसका हमने बना दिया फ्लेक्स, और हमने इसको कर दिया जी जस्टिफाई, या फिर हमने इसको क्या बोल दिया, सजेशन की बहुत नीड है जीवन के अंदर, पर आ नहीं रहे आ नहीं रहे हैं सजेशन, कभी कभी आ रहे हैं, कभी धोखा दे रहे हैं। तो हमने इसे कॉपी कर लिया और हमने इसको पेस्ट कर दिया होम के अंदर, ठीक है। हमारे यहाँ पे बढ़िया। अब ये वर्टिकली अलाइन क्यों नहीं हुआ? अच्छा, वो हाइट वगैरह सेट नहीं कर रखी होगी हमने, ठीक है, बढ़िया। तो होम चेक करते हैं, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो दोनों केस हमारे बढ़िया चल रहे हैं, कोई भी इश्यू नहीं है, बढ़िया। आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं हमारे लॉगिन वाले पेज पे और साइन अप वाले पेज पे। जब लॉगिन वाले पेज की और साइन अप वाले पेज की बात आती है तो मैं तुम्हें जानबूझ के कुछ ऑब्जर्वेशन दिखाई थी, किसी को याद है क्या थी वो ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन ये थी कि लॉगिन पेज इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक टाइटल है, 2 लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन है, एक फॉर्म है, एक इमेज है, इमेज के पीछे एक फिल्टर है, यहाँ पर और का टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर गूगल का बटन है। दोबारा समझते हैं, टाइटल, 2 डिस्क्रिप्शन, एक फॉर्म, एक इमेज, एक और का टेक्स्ट और एक बटन, ठीक है। अगर राइट साइड में जाऊं, साइन अप वाले बटन, साइन अप वाले पेज पे जाऊं, टाइटल, 2 डिस्क्रिप्शन, एक फॉर्म, एक इमेज, एक और गूगल का बटन। क्या कुछ सेम देख पा रहे हैं भैया? दोनों ही पेजेस के अंदर, चाहे वो लॉगिन वाला पेज हो चाहे वो साइन अप वाला पेज हो, सिर्फ सिंगल डिफरेंस है। सिंगल डिफरेंस क्या है कि इसका फॉर्म अलग है, साइन अप का फॉर्म अलग है, और साइन अप का और लॉग इन का फॉर्म अलग है। साइन अप का फॉर्म अलग है और लॉग इन का फॉर्म अलग है। अब तुम्हारा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि भैया इमेज भी तो अलग है। अरे इमेज की प्लेसमेंट तो सेम है, इमेज का कंटेंट ही तो अलग है, प्लेसमेंट तो ठीक है ना, प्लेसमेंट ठीक है ना, बढ़िया। तो हम यहाँ पर इनका कॉमन पार्ट बाहर निकाल लेंगे ताकि रीयूजेबल कंपोनेंट बन जाए, और जो डिफरेंट पार्ट है उनको अलग से इंप्लीमेंट कर लेंगे। क्या बात समझ में आती है? कॉमन पार्ट क्या है? फॉर्म को छोड़ के सब कुछ कॉमन है। टाइटल भी है, डिस्क्रिप्शन की 2 लाइंस भी हैं, इमेज भी है, फिल्टर भी है, और का टेक्स्ट भी है, और ये बटन भी है। ये सब कुछ कॉमन है, ये सब कुछ कॉमन है। इसके अलावा बस तुम्हारा फॉर्म जो है वो डिफरेंट है लॉगिन के लिए और साइन अप के लिए। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? बढ़िया, ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? अब मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली दोस्त आपको कि हम इनके कॉमन कंपोनेंट को अलग से पहले लिख लेते हैं। तो मैंने कॉमन कंपोनेंट का नाम क्या रख दिया? टेम्पलेट रख दिया मैंने, कि भाई एक टेम्पलेट यूज कर रहे हैं जहां पर एक टाइटल यहाँ पे होगा, 2 लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर होगा, एक इमेज यहाँ पर होगी, एक बटन यहाँ पर होगा गूगल का, ठीक है। तो मैंने इसको क्या बोलते हैं, भाई तुम एक टेम्पलेट हो, इसे क्रिएट करते हैं फटाफट, इसे क्रिएट करते हैं। तो मैं आ गया तुम्हारे यहाँ पर कंपोनेंट वाली गेम के अंदर, और हमने यहाँ पर क्या बोला मित्र? हमने बोला कि हम चलते हैं कंपोनेंट में, यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करते हैं टेम्पलेट नाम की। टेम्पलेट क्या दर्शाएगी? टेम्पलेट दर्शाएगी इस लॉगिन वाले पेज के और इस साइन अप वाले पेज का सिमिलर वाला कंपोनेंट, टाइटल, 2 डिस्क्रिप्शन, एक इमेज और एक बटन, ये सेम वाला कंपोनेंट। इसको फटाफट इंप्लीमेंट कर लेते हैं। क्या बात समझ में आती है मित्रों? क्या बात समझ में आती है? बढ़िया लड़कों, वेरी गुड, लड़कों एंड लड़कियों, ठीक है, नो भेदभाव। शुरू करते हैं। तो हमने क्या बोला थी? सबसे पहले यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया एक डिव के अंदर। हमने क्या बोला कि सबसे पहले हम क्या डालना चाहते हैं? हमने बोला मित्र सारा कंटेंट डालते हैं इसके अंदर फटाफट से। तो हमने इसके अंदर एक डिव रख ली भाई, और उस डिव के अंदर सबसे पहले हमने क्या रखना है? सबसे पहले क्या रखना चाहते हैं? सबसे पहले हम एक हेडिंग, एक टाइटल ये रखना चाहते हैं। ये टाइटल जो आ रहा है ना, ये वाला टाइटल दोनों केसेस के अंदर वो रखना चाहते हैं। तो हमने क्या बोल दिया कि भाई हम यहाँ पर एक टाइटल रखना चाहते हैं, पर वो टाइटल आएगा कहां से भाई? वो टाइटल आएगा कहां से? कौन बताएगा? वो टाइटल इसमें पास कैसे करेंगे? टेम्पलेट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हम वो टाइटल पास कैसे करेंगे? कौन बताएगा मित्रों? भैया प्रॉप्स की सहायता से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है। तो हमने बोला यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा आएगा जो कि क्या होगा? टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन 1 होगा, डिस्क्रिप्शन का लाइन नंबर 2 होगा, और क्या होगा मित्र? और क्या होगा? और एक इमेज भी होगी,
और एक फॉर्म का टाइप भी होगा जो कि बेसिकली स्ट्रिंग होगी जो बताएगी तुम्हें कि लॉगिन वाला फॉर्म रखना है या साइन अप वाला फॉर्म करना है, ठीक है। और यहाँ से तुम बताओगे कि तुम्हारा यूजर जो है वो लॉग इन हुआ कि नहीं हुआ, सेट करोगे बेसिकली। चलो, तो ये सारा डेटा तुम्हें मिलेगा यूजिंग प्रॉप्स। हमने क्या बोला, सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले हमने बोला कि हम हेडिंग में रखना चाहते हैं क्या, हम टाइटल को हेडिंग में रखना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। टाइटल के बाद क्या रखना चाहते थे भाई, टाइटल के बाद क्या रखना चाहते थे, इस टाइटल के बाद हमने क्या बोला कि भाई साहब हमने बोला हमें डिस्क्रिप्शन को रखना है, डिस्क्रिप्शन को रखना है। तो एक हमने स्पैन टैग ले लिया, इसमें हमने डाल दिया डिस्क्रिप्शन 1, और एक हमने स्पैन टैग ले लिया अगेन, और इसमें हमने डाल दिया डिस्क्रिप्शन 2, और सिंटैक्स की ऐसी की तैसी, सिंटैक्स की ऐसी की तैसी डिस्क्रिप्शन 2 डाल दिया। बढ़िया। इन दोनों डिस्क्रिप्शन के बाद क्या चाहता हूं मैंने बोला मैं यहाँ पे क्या, टाइटल हमने डाल दिया, पहले लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन डाल दिया, दूसरी लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। इसके बाद क्या चाहते हैं हम, इसके बाद मैं फॉर्म चाहता हूं, यस और नो, यस और नो भैया, फॉर्म चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है फॉर्म डालते हैं। फॉर्म के लिए हमारे पास इनपुट में क्या आया, फॉर्म टाइप आया। फॉर्म टाइप की एक स्ट्रिंग है जो कि बताएगा कि लॉगिन का फॉर्म डालना है या साइन अप का फॉर्म डालना है, ठीक है। चलो भैया कोड करें फटाफट। तो हमें बोला कि यहाँ पर हमें लॉगिन का फॉर्म डालना है या साइन अप का फॉर्म डालना है ये बताना है। तो हमने क्या बोला, हमने क्या बोला मित्रों, हमने बोला कि ये आ गया तुम्हारा फॉर्म टाइप, और फॉर्म टाइप अगर तुम्हारा लेट से साइन अप के इक्वल हो गया, लेट से फॉर्म टाइप साइन अप के इक्वल हो गया, तो क्या होगा, तो भैया ये होगा। और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो भैया ये होगा। बढ़िया। तो अगर फॉर्म टाइप साइन अप के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मुझे साइन अप फॉर्म को रेंडर करना पड़ेगा। मैंने बोला साइन अप फॉर्म को रेंडर करना पड़ेगा। अभी तो हमने एक कंपोनेंट ऐसा कोई बनाया नहीं है, बट मान लेते हैं बना लेंगे आगे जाके। अगर ये फॉल्स हो गया, फॉर्म टाइप साइन अप नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्म रेंडर करेंगे, तो हम रेंडर करेंगे लॉग इन फॉर्म। क्या इतनी बात समझ में आई हमको, क्या इतनी बात समझ में आई, क्या ये सिंपल था। अगर तुम्हारा फॉर्म टाइप के अंदर बोला है कि साइन अप, तो साइन अप वाला फॉर्म रेंडर करो, अगर कुछ और है तो लॉग इन वाला फॉर्म रेंडर करो। क्या इतनी बात समझ में आती है दोस्त, बहुत बढ़िया, क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या प्लेस करना चाहते हैं, इसके बाद क्या प्लेस करना चाहते हैं, चेक करते हैं फटाफट। हमने अब फॉर्म भी रख दिया। फॉर्म के बाद क्या दिखता है भैया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर और का टेक्स्ट है, फिर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है। देख पा रहे हो दोस्त, जूम करूं, हमने बोला कि यहां पर देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये दिख रही है, फिर और का टेक्स्ट है, फिर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही, बढ़िया। तो फटाफट इसको कोड कर लेते हैं एक बार, ठीक है, फटाफट इसको एक बार कोड कर लेते हैं। मैं दिख रहा हूं ना भाई, तुमको दिख रहा हूं, बढ़िया। तो फटाफट इसको एक बार कोड कर लेते हैं। मैंने कहा जी फॉर्म टाइप वाली गेम भी संभाल ली हमने। इसके बाद हमने क्या बोला, एक डिव बना दे टॉप लेवल, इसके अंदर एक डिव हमने बनाया। ये डिव हम यूज किसके लिए करेंगे, लाइन के लिए, इसको लाइन के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर हमने क्या बोला कि पैराग्राफ रख लिया, उसके अंदर बोल दिया टेक्स्ट क्या है, और एक और डिव बना लिया। ये डिव किसके लिए यूज करेंगे, लाइन क्रिएट करने के लिए। बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इससे हमने वो लाइन क्रिएट कर ली। उस लाइन के बाद क्या पड़ा है, इस लाइन और लाइन के बाद क्या पड़ा है, यहाँ पर एक बटन पड़ा है साइन अप विद गूगल। तो फटाफट ये कर लेते हैं भाई, बटन डाल देते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या बोला, हमने बोला बटन, और बटन के अंदर क्या टेक्स्ट पड़ा है, बटन के अंदर तुम्हारा टेक्स्ट पड़ा है जी साइन अप विद गूगल। बढ़िया, चेक करते हैं, चेक करते हैं। हमने बटन बना दिया यहाँ पे, पर भाई यहाँ पे तो आइकन भी पड़ा है गूगल का। मैंने कहा जब स्टाइलिंग करेंगे आइकन भी डाल लेंगे। बड़ी बात है क्या आइकन डालना गूगल का, बताओ मित्रों, क्या गूगल का आइकन ऐड करना मेरे लिए इतनी बड़ी बात हो गई मित्रों, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। नहीं मजाक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना हमने कर लिया, अभी इतना हमने कर लिया, और हमने बोला इतना काम हमने संभाल लिया। अब तक हमने क्या कर लिया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फॉर्म और गूगल का बटन, ठीक है। तो क्या हो गया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फॉर्म, उसका और गूगल का बटन। क्या बच गया, क्या बच गया दोस्त, भैया दो चीजें बच गई। एक तो ये इमेज बच गई, और एक इसके पीछे जो फिल्टर लगा पड़ा है ये बच गया। दो चीजें और लगानी, मैंने कहा अभी लगा देते हैं, अभी लगा देते हैं। तो हमने बोला कि पहला डिव तो हमने क्रिएट कर रखा है, एक और डिव बना दिया, तो इसके अकॉर्डिंगली हम इमेज डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि इमेज, इमेज IMG। बताओ मित्रों क्या लिखा जाए इसके अंदर, बताओ मित्रों क्या लिखा जाए इसके अंदर। भैया इसके अंदर आपकी इमेज आने वाली है, इसके अंदर आपकी इमेज आएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एसेट के अंदर तो एक फ्रेम की इमेज पड़ी हुई है और एक लॉगिन की इमेज पड़ी हुई है। दोनों इमेज आपको इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। तो मैं गया यहाँ पे कंपोनेंट में टेम्पलेट में, पहले मैंने इमेज को इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है, मैंने इमेज को इंपोर्ट करवा लिया।
हमने बोला जी, हमने बोला एक तुम्हारी कौन सी फ्रेम वाली इमेज है, फ्रेम वाली इमेज है, और कोई तरीका है इसको करने का? अच्छा, इमेज तो हमने सेंड भी तो करी थी, इमेज हमने, याद है तुम्हें? इमेज हमने सेंड भी तो करी थी, वो कैसे करोगे भाई? उसको यूज कैसे करेंगे? ध्यान से देखें एक बार, फ्रेम इमेज, फ्रेम इमेज, ये तुम्हारी फ्रेम इमेज है, अच्छा। तो ध्यान से सोचो, अगर ये वाली इमेज जो है ये दोनों में रीयूज हो रही है तो सिंगल इसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ। फ्रेम इमेज कहाँ है हमारा, कहाँ है हमारा टेम्पलेट, तो मैं इसको इंपोर्ट करा दे भाई, इंपोर्ट। और मैंने बोला इसके अंदर के भाई फ्रेम इमेज को इंपोर्ट करवाना है, मैंने बोला जी फ्रेम इमेज, फ्रेम फ्रॉम, फ्रॉम, कौन सी है ये, कौन सी है ये? हम हैं कंपोनेंट फोल्डर पे, हमें जाना है एसेट फोल्डर पे। एसेट, एक तो मुझे सजेशन की बहुत नीड है जीवन के अंदर, और ये मुझे दे नहीं रहा सजेशन। form.png, आपकी कोडिंग स्लो हो जाती है जीवन के अंदर अगर आप ऐसा सजेशन ना मिले आपको तो। ठीक है, तो पहली इमेज के अंदर आ गए, हमने क्या बोला इस इमेज के अंदर कि हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे क्या बना रहे हैं भाई दोस्तों, बताओ क्या सेट करूं इसके अंदर? इसका सोर्स सेट करना है भैया बस। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि भाई इसका जो सोर्स है दैट विल बी इक्वल टू जो आपका फ्रेम इमेज आपके पास आया है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला अल्टरनेट टेक्स्ट क्या है इसका, अल्टरनेट टेक्स्ट वैसे मैं जनरली रखता नहीं हूँ बट तुम्हारा लिख देता हूँ। हमने बोला जी पैटर्न नाम का अल्टरनेट टेक्स्ट है, एक विड्थ जो है हमने यहाँ पर सेट कर दी, वो विड्थ हमें कौन देता है, वो हमारे डिजाइनर साहब हमको देते हैं। एक हाइट हमने यहाँ पर सेट कर दी, वो हाइट क्या है यहाँ पर 504 है, डिजाइनर साहब ने दिया है। एक चीज हम फॉलो करते हैं इसको हम कहते हैं लोडिंग लेजी, ठीक है जी। तो हमारी पहली इमेज बिल्कुल तैयार है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड इमेज भी चाहिए हमको, सेकंड इमेज भी चाहिए हमको। सेकंड इमेज कौन सी इमेज होगी, जो कि इस फिल्टर के ऊपर लग रही है, यानी कि लॉगिन वाली इमेज। अब लॉगिन ये वाली इमेज यूज करता है और साइन अप आजा ये वाली इमेज यूज करता है। तो बेसिकली इसको हमने सेंड करवा दिया होगा प्रॉप्स में, तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, इमेज नाम से सेंड करवा दिया होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सेकंड वाली इमेज में जो इमेज हमने प्रॉप के अंदर सेंड किया उसको यूज कर लिया, ठीक है। इसका नाम हमने क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया स्टूडेंट्स, और इसका साइज 558504 सेम है, बस पोजिशनिंग में डिफरेंस कर देंगे थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये ग्रेस को मैं 490 कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए कि दोनों इमेज आ चुकी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था यहाँ पे भाई कि तुम्हारा यहाँ पर टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, फॉर्म होगा, बटन होगा और इमेज होगी। चेक कर लेते हैं। तुमने देखा यहाँ पे टाइटल तुमने रख दिया, डिस्क्रिप्शन रख दिया, फॉर्म डाल दिया, और का टेक्स्ट डाल दिया और बटन डाल दिया, और तुमने इमेजेस यहाँ पर डाल दी। क्या बात समझ में आती है मित्रों? क्या अभी तक आसान लग रहा है? क्या अभी तक आसान लग रहा है? यस और नो? बढ़िया, अभी तक तो आसान लग रहा है भैया, बहुत बढ़िया। तो टेम्पलेट वाली गेम हमने सॉल्व कर दी है, टेम्पलेट वाली गेम हमने सॉल्व कर दी है भैया। टेम्पलेट वाली गेम तो सॉल्व कर दी, पर आपने लॉग इन फॉर्म और साइन अप फॉर्म ये दो चीजें बना दी है, अब इसे बनाना पड़ेगा। अब लॉग इन फॉर्म नाम का कंपोनेंट चाहिए और साइन अप फॉर्म नाम का कंपोनेंट चाहिए, तो फटाफट क्रिएट करते हैं भाई। ये हम गए कंपोनेंट में, एक नया कंपोनेंट बनाया लॉग इन फॉर्म डॉट जेएस, और हमने एक और कंपोनेंट बनाया साइन अप फॉर्म डॉट जेएस, साइन अप फॉर्म डॉट जेएस, बहुत बढ़िया। वापस चलते हैं लॉग इन फॉर्म के अंदर कि लॉग इन फॉर्म किस प्रकार क्रिएट करने वाले हैं, एक बार ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और शुरू करें, शुरू करें, चलो भाई शुरू करते हैं। लॉग इन फॉर्म के अंदर बताओ भाई क्या क्या चीजें थी, एक बार याद है किसी को? याद है किसी को? बताओ बताओ बताओ, देखते हैं। हम गए लॉग इन फॉर्म के अंदर, वहां पे क्या दिख रहा है हमें कि ईमेल एड्रेस का लेबल है, उसकी इनपुट फील्ड है, पासवर्ड का लेबल है, उसकी इनपुट फील्ड है, फॉरवर्ड पासवर्ड का टेक्स्ट पड़ा हुआ है, और एक बटन पड़ा हुआ है। छोटा है, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है। ये 4-5 चीजें तुम्हारे पास पड़ी हैं, इनके द्वारा तुम इसे क्रिएट कर लोगे, ठीक है। चलो क्रिएट करते हैं, आ जाओ फटाफट, ठीक है जी। तो तुम आ गए लॉग इन फॉर्म के अंदर और तुमने इसको कोड करना शुरू कर दिया। तुमने क्या बोला भाई, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, डिव की तो नीड ही नहीं है मुझे, मुझे सिर्फ फॉर्म बनाना है, मुझे सिर्फ फॉर्म बनाना है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले मैंने क्या बोला कि भाई साहब अपने को मांगता है एक लेबल, अपने को मांगता है एक लेबल। तो हमने क्रिएट कर दिया एक लेबल। उस लेबल के अंदर मैंने क्या कर दिया भाई, उस लेबल के अंदर मैं क्या रखना चाहता हूँ, उस लेबल के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ ईमेल एड्रेस। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग के अंदर के भाई ईमेल, इसको मैसेज देता हूँ
ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर मुझे ईमेल एड्रेस के बाद क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस के बाद मुझे सबस्क्रिप्ट में मुझे क्या चाहिए, मुझे एक स्टार चाहिए जी। देखते हैं इससे क्या हुआ, देखते हैं इससे क्या हुआ। लॉगिन फॉर्म अभी पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखेंगे आराम से, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे ईमेल एड्रेस के ऊपर जो तुम स्टार देख पा रहे हो ना, यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ ऊपर एड्रेस के ऊपर, इसको सबस्क्रिप्ट वाले टैग का यूज करके यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्टार लगा दिया, ठीक है। अब मुझे इनपुट फील्ड बनानी है, तो इनपुट फील्ड किस प्रकार बनती है, इनपुट फील्ड किस प्रकार बनती है भाई, भैया इनपुट फील्ड के लिए आपको इनपुट टैग का यूज करना पड़ेगा, सिंपल। तो हमने इनपुट टैग का यूज किया और हमने क्या बोला कि भाई यहाँ मुझे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी पड़ेगी। मैंने क्या बोला कि भाई इसका टाइप जो होगा, सबसे पहले मैंने बोला कि जो भी टेक्स्ट होगा रिक्वायर्ड है भाई, आपको कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा। हमने बोला रिक्वायर्ड, ठीक है। अगला मैंने क्या बोला, अगला मैंने बोला कि जो आपका टाइप होगा इसका वो टेक्स्ट होना चाहिए, कि आप टेक्स्ट टाइप का डेटा इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगला मैंने क्या बोला कि इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो किसके इक्वल होगी, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो किसके इक्वल होगी, वो ईमेल के इक्वल होगी। पर सवाल है कि ईमेल क्या है, पर सवाल ये है मित्रों कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल रखूं मैं, जल्दी से बता दो एक बार फटाफट से बता दो कि इसकी वैल्यू को किसके इक्वल मुझे रखना चाहिए, जल्दी से बताएंगे भैया। बेसिकली आपने यहाँ पे जैसे हम लास्ट टाइम सिखाया था, आपने यहाँ पर एक फॉर्म डेटा नाम का ऑब्जेक्ट सेट वेरिएबल बना रखा होगा, फॉर्म डेटा नाम का, और आपने यहाँ पर एक सेट फॉर्म डेटा नाम का फंक्शन लिखा होगा, तो आपने इक्वल किया होगा यूज स्टेट, और इसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा जहां पे आपने बोला होगा कि भाई साहब एक आपकी प्रॉपर्टी होगी ईमेल और एक आपकी प्रॉपर्टी होगी पासवर्ड, ऐसी होगा दोस्त, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से बना रखा होगा, और यहाँ पे वैल्यू के अंदर आप क्या डालोगे, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्या इतनी बात समझ में आती है? हाँ भैया ये तो ऑलरेडी किया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मैंने कहा ओके जी। उसका तुमने क्या बोला कि अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू चेंज होती है तो आप क्या करोगे, तो आपने यहाँ पर एक चेंज हैंडलर करके फंक्शन लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर एक चेंज हैंडलर करके फंक्शन लिखा हुआ है, उसको आप कॉल कर दोगे जी, बहुत बढ़िया। और एक प्लेस होल्डर आपने यहाँ पे डाल दिया, एक प्लेस होल्डर आपने यहाँ पे डाल दिया कि एंटर ईमेल आईडी, बहुत बढ़िया। अब मुझे यहाँ पे एक चीज करनी पड़ेगी जो बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पर चेंज हैंडलर वाला फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन चेंज हैंडलर, और इसके अंदर आप गेम संभालेंगे। इसके अंदर की गेम क्या थी, किसी को याद है, किसी को याद है इसके अंदर क्या किया करते थे? हाँ भैया आप इवेंट पास करते थे इसके अंदर, और इवेंट पास करने के बाद आप कहते थे कि फॉर्म के डेटा को सेट करना है, तो आपने बोला कि सेट फॉर्म डेटा, और इसके अंदर आप क्या बताते थे, इसके अंदर आप कहते थे कि एक आपकी प्रीवियस स्टेट पड़ी होगी, एक आपका प्रीवियस डेटा पड़ा होगा, उस प्रीवियस डेटा को तो आपको रखना ही है, साथ में नए डेटा को भी ऐड करना है। उस प्रीवियस डेटा को आपको रखना ही है और साथ में एक नए डेटा को ऐड करना है। तो मैंने एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया, मैंने बोला कि यहाँ पर प्रीवियस डेटा तो चाहिए ही, और मुझे साथ में क्या करना है, मुझे साथ में इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम को इक्वल करना है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अगेन ये भी सेम टू सेम जैसे मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर सीखा दोनों में, वैसे ही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया है। क्या बात समझ में आती है? ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ये कोड पहले बना चुके हैं, ये कोड भी पहले बना चुके हैं, कुछ नया नहीं है, ये कोड ही पहले बना चुके हैं, तो इसमें ज्यादा टाइम व्यर्थ करने की नीड नहीं है। अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है तो आपको डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा, गारंटी है इस बात की। अगर आपने लास्ट क्लासेस देखी हुई है, मैंने क्या बोल दिया, अगर लास्ट क्लासेस नहीं देखी है तो नहीं समझ में आएगा, अगर देखी है तो समझ में आएगा, बढ़िया सिंपल। अच्छा यहाँ पर क्या किया, आपने लेबल के अंदर ही इनपुट टैग को डाल दिया, ये एक और तरीका है। पहले क्या तरीका यूज करते थे हम, पहले इसको HTML फॉर वाली प्रॉपर्टी का यूज करके लिंक करते थे लेबल को इनपुट टैग के साथ, पर अगर आप चाहें तो आप इनपुट टैग को लेबल के अंदर ही लिख सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? अलग से भी लिख सकते हो, इनसाइड भी लिख सकते हो, बहुत बढ़िया। तो आपकी पहली गेम सेटअप हो गई है जहां पे आपने एक फील्ड बना ली है जिसका नाम है ईमेल एड्रेस। आगे चलते हैं सेकंड फील्ड की तरफ, जहां पे आपने क्या क्रिएट कर लिया, पासवर्ड नाम की एक फील्ड बना ली, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने ऊपर वाला सेम कोड, आपने बोला पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप हाई रिक्वायर्ड है, ये भी टाइप, इसका टाइप क्या था भैया, इसका टाइप क्या था? मैंने कहा टाइप पासवर्ड का, अरे यार ये तो दोनों ही बिहेव कर रहा है। अगर क्लिक कर लिख रहा हूँ कुछ भी, अगर ये आइकन ऐसा सेट है तो ये पासवर्ड की तरह बिहेव कर रहा है, बट अगर इस पर क्लिक करूँ तो कैसा बिहेव कर रहा है, अब ये टेक्स्ट की तरह बिहेव कर रहा है। अरे यार तो कैसे करूं? मैंने कहा अभी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, इसको किसी ना वेरिएबल पर डिपेंड करवा देता हूं। तो एक वेरिएबल बनाता हूं शो पासवर्ड नाम का, शो पासवर्ड पे डिपेंड करेगा कि आपकी इनपुट फील्ड टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगी या पासवर्ड की तरह बिहेव करेगी। अगर आपकी फील्ड पासवर्ड की तरह बिहेव करती है तो ऐसे डॉट डॉट दिखते हैं, अगर आपकी फील्ड टेक्स्ट की तरह बिहेव करती है
तो ऐसे टेक्स्ट दिख रहा होता है। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पर इसको चेंज कर लिया और हमने एक डिपेंडेंसी यहाँ पर क्रिएट करी। डिपेंडेंसी क्या करी कि भाई हमने एक ना कांस्टेंट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल बना दिया। हमने बोला जी कॉन्स्ट, बोला शो पासवर्ड कोमा सेट शो पासवर्ड। इसको इनिशियलाइज किससे करूं भाई? शुरुआत में मुझे पासवर्ड कैसे दिखाना है? शुरुआत में पासवर्ड मुझे दिखाना है कि नहीं दिखाना? भैया शुरुआत में मुझे पासवर्ड नहीं दिखाना है, तो फॉल्स कर दिया इसको सेट मैंने। और यहाँ पर मैंने क्या किया टाइप को, यहाँ पर टाइप को मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सी एक चीज बोली कि डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके शो पासवर्ड की वैल्यू पे। अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो ये होगा, अगर वैल्यू फॉल्स है तो ये होगा। अगर वैल्यू ट्रू है तो टाइप क्या होना चाहिए? अगर वैल्यू ट्रू है तो टाइप क्या होना चाहिए? आपको टेक्स्ट विजिबल होना चाहिए, तो आपने टेक्स्ट लिख दिया। अगर वैल्यू फॉल्स है तो टाइप क्या होना चाहिए? तो टाइप पासवर्ड होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपने एक ही इनपुट फील्ड को टेक्स्ट की तरह भी बिहेव करवा लिया और पासवर्ड की तरह भी बिहेव करवा लिया। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई मुझे। और बताओ मित्रों, और बताओ क्या करना चाहिए इसके अंदर? मैंने बोला कि यहाँ पर ईमेल आईडी की जगह हमने लिख दिया पासवर्ड, लिख दिया। ठीक है। और बताओ भाई क्या करना चाहिए अपने को? और बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। यहाँ पर ईमेल की जगह भैया पासवर्ड कर दो। बढ़िया। तो हमने ये दो फील्ड यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है, जहां पे आपकी इनपुट फील्ड भी बन चुकी है, जहां पर आपकी आउटपुट फील्ड भी बन चुकी है। बहुत बढ़िया। अब सवाल बहुत प्यारा आता है एक मन में। अब एक मन में बहुत प्यारा सवाल आ रहा है। क्या है वो सवाल मित्रों? क्या है वो सवाल? जल्दी से बताओ। क्या है वो सवाल जो मन में आ रहा है बार बार? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, फटाफट फटाफट। क्या पेंडिंग है? क्या पेंडिंग है? क्या पेंडिंग है? बताओ क्या पेंडिंग है? भैया ये जो आपने ये फील्ड बना दी है, ये लेबल बना दिया है, ये लेबल बना दिया और ये फील्ड भी बना दी है, क्या पेंडिंग लग रहा है? और भैया ये जो आइकन है ना, ये आइकन पेंडिंग है। अच्छा, ये आइकन कहां से आता होगा? ये आइकन कौन सी लाइब्रेरी से आता होगा? भैया रिएक्ट आइकन नाम की लाइब्रेरीज थी, जो कि आपने बताई थी कि इनको हम यूज कर सकते हैं, और बस उसको यूज करके आपने आइकन निकाला होगा पक्का। राइट? यस और नो मित्रों? रिएक्ट आइकन से हम ये आइकन को इंपोर्ट करवा लेंगे और इसको हम यूज कर लेंगे। करें शुरू, करें शुरू मित्रों। ठीक है, तो इसको फटाफट एक बार देख लेते हैं। अभी हमने बोला जी हम कहां पर हैं, हमने यहाँ पर ये इनपुट टैग कंप्लीट कर लिया है, और हम क्या करना चाहते हैं इसके बाद? हम क्रिएट करना चाहते हैं कुछ चीजें। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि इसके बाद मैंने क्या बोला कि मैं यहाँ पर एक आइकन रखना चाहता हूँ। तो मैंने एक स्पैन टैग का यूज कर लिया और मैंने बोला जी इस स्पैन टैग के अंदर क्या आएगा? इस स्पैन टैग के अंदर दो आइकन्स आएंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? यहाँ पे एक आइकन नहीं है, यहाँ पे दो आइकन्स हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। एक ये आई के ऊपर डंडी पड़ी हुई है और एक आई नॉर्मल है, तो दो आइकन्स हैं। क्लिक के ऊपर चेंज हो रहे हैं आइकन्स। यस और नो? तो मैंने सिंपल सी एक चीज बोली कि भाई साहब स्पैन के अंदर दो आइकन्स आएंगे, वो किस पे डिपेंड करेंगे? वो डिपेंड करेंगे शो पासवर्ड की वैल्यू पे। अगर शो पासवर्ड की वैल्यू ट्रू है तो भाई साहब ये कर दो, अगर फॉल्स है तो भाई साहब ये कर दो। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब सवाल मन में यह आता है कि भाई कौन कौन सा आइकन मुझे इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे, हमने सिंपल यहाँ पर आकर इंपोर्ट करवा लिया ये वाले आइकन्स। ठीक है जी, एआई आउटलाइन वगैरह और ये। ठीक है, तो एआई आउटलाइन आई इनविजिबल। ठीक है, तो हमने बोला जब शो पासवर्ड की वैल्यू ट्रू होगी तो इनमें से एक आइकन मुझे यूज करना पड़ेगा, और जब फॉल्स होगी तो मैं एक दूसरा आइकन यूज कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एआई आउटलाइन आई इनविजिबल, मैंने ये वाला आइकन यूज कर लिया इस केस में, और इस केस में मैंने क्या लिख दिया? एआई ये वाला। बढ़िया। तो जब शो पासवर्ड ट्रू है आप ये वाला आइकन यूज करें, जब फॉल्स है आप ये वाला आइकन यूज करें। क्या इतनी बात समझ में आती है हमको? क्या इतनी बात समझ में आती है? एक चीज और है, एक चीज और है। जब आप इस पे क्लिक कर रहे हैं, क्या शो पासवर्ड की वैल्यू चेंज हो रही होगी? जब आइकन पे क्लिक कर रहे हैं, हो रही होगी नहीं हो रही होगी? बिल्कुल हो रही होगी। अरे कॉमन सेंस है ना, आपने क्लिक किया, पासवर्ड शो हो गया, शो पासवर्ड की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। आपने क्लिक किया, पासवर्ड फॉल्स हो गया, शो पासवर्ड की वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। राइट? यस और नो? बढ़िया। तो आपने क्या बोला? सिंपल आपने बोला स्पैन के लिए मैं एक ऑन क्लिक एट्रीब्यूट लगा देता हूं कि भाई साहब क्लिक होने पे आपको एक टास्क करना है, और वो टास्क क्या है? वो टास्क ये है, वो टास्क ये है जहां पर आप क्या करेंगे? शो पासवर्ड को चेंज कर देंगे। शो पासवर्ड को चेंज कर देंगे, और किस प्रकार चेंज करने वाले हैं? आप इतना करेंगे, अगर पुरानी वैल्यू आपकी प्रीवियस थी तो अब नई वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? अगर पुरानी वैल्यू आपकी प्रीवियस थी तो नई वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? जस्ट इसका नेगेशन। तो आप इसका नेगेशन कर देना। अगर ट्रू थी तो फॉल्स कर देना, अगर फॉल्स थी तो ट्रू कर देना।
तो बेसिकली ये ऑन क्लिक मेथड क्या कर रहा है, आपके इस शो पासवर्ड की वैल्यू को अगर पहले ट्रू थी तो अब फॉल्स कर देगा, अगर पहले फॉल्स थी तो अब ट्रू कर देगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, टॉगल कर रहा है बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स के बीच में। आप बेसिकली टॉगल कर रहे हो ट्रू एंड फॉल्स के बीच में, बहुत बढ़िया। अब क्या पेंडिंग है? अब पेंडिंग है भैया हमारा फॉरगॉट पासवर्ड। अब फॉरगॉट पासवर्ड पेंडिंग है, मैंने कहा इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। तो हम आए यहाँ पे, हमने बोला जी एक लिंक हमने क्रिएट कर लिया, हमने एक लिंक क्रिएट कर लिया। लेट्स से मैं इसको कहाँ ले गया, मैं इसको बोला कहीं नहीं जाना भाई साहब आपको, हमने बोला कि कहीं नहीं जाना भाई साहब आपको, और हमने बोला जी इसके अंदर आप क्या विजिबल कराना चाहते हैं भैया, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड। बढ़िया, तो हमने एक फॉरगॉट पासवर्ड का बटन भी ऐड कर लिया। यहाँ पर मेरा लिंक खत्म हो गया और यहाँ पर मेरा लेबल भी खत्म हो गया। बढ़िया, तो दो लेबल्स हमने कंप्लीटली फिल कर लिए। पहले लेबल के लिए हमारा ईमेल एड्रेस का टेक्स्ट आ गया, फील्ड आ गई, टेक्स्ट आ गया, इसका फील्ड आ गई, आइकन भी आ गया और फॉरगॉट पासवर्ड भी आ गया। क्या बचा है, क्या पेंडिंग है? अब क्या पेंडिंग है? अब पेंडिंग है आपका ये साइन इन का बटन। इसे फटाफट कर लेते हैं, इसे फटाफट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो इसे कंप्लीट करते हैं एक बार। नॉर्मली एक बटन जैसे ऐड करना होता है वही नेम बटन मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा और कहानी खत्म। ये क्या गड़बड़ है, देखेंगे बाद में, जो भी है कुछ इंपोर्ट नहीं करा हुआ शायद। हमने एक बटन ले लिया, उस बटन के अंदर मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं इस बटन के अंदर सिंपली एक साइन इन का टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ कि भाई साहब साइन इन, खत्म। एक चीज और हमने मिस की हुई, एक बच्चे ने बताया कि आपने भैया नेम यूज नहीं किया, तो हमने इसका नाम क्या कर दिया, हमने इसका नाम रख दिया ईमेल, ठीक है। हमने इसका नाम क्या रख दिया, ईमेल रख दिया। और सेम हमने इसका नाम क्या रख दिया, तो बाकी सारी चीजों ने ऐड की हुई, रिक्वायर, टाइप, नेम, वैल्यू, ऑन चेंज, प्लेस होल्डर। बढ़िया, बाकी सब चीज तो है, स्टाइलिंग बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमारा लॉगिन वाला फॉर्म बिल्कुल रेडी लग रहा है मुझे लॉगिन वाला फॉर्म बिल्कुल रेडी लग रहा है। क्या होता है इसके अंदर, आपकी एक ये फील्ड होती है, एक टेक्स्ट फील्ड है उसका लेबल है, एक टेक्स्ट फील्ड है उसका लेबल है, एक आइकन है, फॉरगॉट पासवर्ड और साइन इन का बटन है। हमने क्या लिखा है, ये रही टेक्स्ट फील्ड, ये रहा लेबल, फिर ये रही टेक्स्ट फील्ड, ये रहा लेबल, ये रहा तुम्हारा इमेज, ये रहा तुम्हारा फॉरगॉट पासवर्ड और ये रहा तुम्हारा बटन। तो क्या हमने लॉगिन फॉर्म का कंप्लीट कर लिया? तो जल्दी से बताएंगे, क्या हमने लॉगिन फॉर्म का कंप्लीट कर लिया? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इतनी कहानी हमने कर ली है कंप्लीट, ठीक है जी। बच्चे कह रहे हैं भैया ईमेल के अंदर आप टाइप को, टेक्स्ट को हटाओ और ईमेल लिख दो। मैंने कहा ठीक है जी, वेरी गुड, ध्यान दे रहे हो, बहुत बढ़िया। तो ये भी हमने कर लिया, ठीक है। अब 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 क्या बचा है, अब साइन अप वाला फॉर्म बचा है भैया। ये कहानी तो हमने लिख दी, अब इसमें 50 एरर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि आपका कोड इतनी जल्दी से होगा नहीं ये डेवलपमेंट है, ये डीएसए नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब एरर आएंगे तब की तब देख लेंगे। मुझे पता है बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करने को मांगेगा, क्योंकि मैंने इंपोर्ट ही नहीं की हुई है, ठीक है। पता नहीं आज चल नहीं रहा है इसका ये ऑटोमेटिक गेम। तो हम गए आगे और हमने सिंपल आपसे एक सवाल पूछा कि भाई अब क्या करना है, अब और कोड क्या करना है, क्या पेंडिंग है। हमने चारों पेजेस बना लिए हैं, चारों पेजेस के बाद हमने टेम्पलेट बना ली, टेम्पलेट के अंदर साइन अप फॉर्म और लॉगिन फॉर्म यूज किया, तो लॉगिन फॉर्म का कोड कर लिया है। अब हमें साइन अप वाला फॉर्म क्रिएट करना है। अब हम साइन अप वाला फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो चलो साइन अप वाले फॉर्म पे चलते हैं। क्या देख पा रहे हो भैया, दो बटन दिख रहे हैं, दो बटन देख पा रहा हूं। मैंने कहा वेरी गुड, दो बटन दिख रहे हैं जिनके अंदर तुम टू एंड फ्रो खेल पा रहे हो। एक फर्स्ट नेम की फील्ड देख पा रहे हो, एक लास्ट नेम की फील्ड देख पा रहे हो, एक ईमेल एड्रेस की फील्ड देख पा रहे हो, एक क्रिएट पासवर्ड की फील्ड देख पा रहे हो, एक कंफर्म पासवर्ड की फील्ड देख पा रहे हो, और क्रिएट अकाउंट का बटन देख पा रहे हो। क्या कुछ भी मुश्किल लग रहा है इसके अंदर भैया? बस ये थोड़ा सा लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा तो बटन, और कुछ नहीं है। बाकी सब तो कर लेंगे, बाकी सब तो कर लेंगे, मजाक है मजाक है। तो करें, शुरू करें, ज्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए करें। बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। तो हम आ गए हमारे साइन अप फॉर्म के अंदर। अरे कहा लिख दिया हमने भैया, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा साइन अप फॉर्म बिल्कुल तैयार है और इसके अंदर हम कोड करना फटाफट से शुरू कर लेते हैं। शुरू करें दोस्त, शुरू करें, जल्दी से बताओ। बढ़िया, सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले वो स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर वाला जो टैब था ना वो चाहते हैं। तो हमने लिखा कि स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर टैब, हम सबसे पहले ये क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है जी, कर लिया। हमने बोला एक डिव बनाएंगे, उस डिव के अंदर क्या लिखेंगे, एक डिव बनाएंगे, उस डिव के अंदर क्या चाहिए मुझे, उस डिव के अंदर दो बटन चाहिए भैया बस। मैंने कहा अच्छा ठीक है, दो बटन चाहिए। पहले बटन के अंदर क्या लिखना चाहते हो, स्टूडेंट लिखना चाहता हूँ। दूसरे बटन के अंदर क्या लिखना चाहते हो भैया, इंस्ट्रक्टर लिखना चाहता हूँ। वेरी गुड, तो तुमने दो बटन क्रिएट कर लिए, तुम्हारे दो टैब क्रिएट हो गए। वो दोनों आपस में दिख कैसे रहे, इतने सुंदर जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं, स्टाइलिंग की सहायता से कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, शुरू करें, शुरू करें मित्रों, बहुत बढ़िया। तो तुम्हारे दो
बटन जो थे वो तुमने क्रिएट कर लिए हैं। अब तुम्हारा फॉर्म स्टार्ट होता है, जो एक्चुअल फॉर्म है तुम्हारा। और मेरी टाइपिंग जो है वो नियरली खत्म होते हुए, फॉर्म के अंदर सबसे पहले क्या क्रिएट करना चाहते हैं भैया, वही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाली चीज क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने कहा चलो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी। हमने क्या बोला सबसे पहले, हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक लेबल चाहिए होगा। उस लेबल के अंदर हम क्या करेंगे, उस लेबल के अंदर हमने टेक्स्ट डाला होगा। हमने क्या लिखा है जी, फर्स्ट नेम, और हम इसके बाद स्टार दिखाना चाहते हैं तो हमने लिखा जी सबस्क्रिप्ट वाला, सुपरस्क्रिप्ट वाला टैग स्टार। ओके जी, सुपरस्क्रिप्ट कहते थे ना इसका, मैंने गलती से सबस्क्रिप्ट बोल दिया बार बार तुम्हारी इस लेक्चर के अंदर, है ना। तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं भैया, तुम सबस्क्रिप्ट बोल रहे हो, सुपरस्क्रिप्ट होता है, बताया क्यों नहीं तुमने। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये हमने टेक्स्ट लिख लिया लेबल का। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे यहाँ पर इनपुट फील्ड लगानी पड़ेगी। तो हमने बोला जी इनपुट, इनपुट फील्ड में मैंने क्या बोला, भाई साहब जो भी डेटा है रिक्वायर्ड है। और हमने बोला यहाँ पर फर्स्ट नेम आएगा तो इसका टाइप क्या बोल दिया हमने, इसका टाइप हमने बोल दिया कि तुम्हारा टाइप जो होगा वो टेक्स्ट होगा। इसके बाद इसका नाम क्या बोल दिया हमने, इसका नाम हमने बोल दिया जी फर्स्ट नेम। उसके बाद इसके अंदर हमने ऑन चेंज पे क्या बोल दिया, ऑन चेंज हमने बोल दिया जी चेंज हैंडलर। उसके बाद हमने प्लेस होल्डर के अंदर क्या बोल दिया, यहाँ पे हमने बोल दिया एंटर फर्स्ट नेम। ठीक है जी, इतना काम हो गया। और क्या बच गया इसके अंदर, और क्या बच गया इसके अंदर, और क्या बच गया मित्रों इसके अंदर, और क्या बच गया बताओ, फटाफट फटाफट बताया करो यार, तुम टाइम बहुत लेते हो। जल्दी से सारे सेम पेज पे आओ और मुझे बताओ जी क्या बच गया है इसके अंदर, फटाफट फटाफट। भैया वही पुरानी चीजें, आपको फॉर्म डेटा नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने फॉर्म डेटा नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है जी, और आपने यहाँ पर यूज स्टेट का यूज कर लिया। अरे यार ये मानता नहीं है बिल्कुल भी। यूज स्टेट का यूज कर लिया। मुझे बताओ फॉर्म डेटा में स्टार्टिंग में क्या डाला भैया, स्टार्टिंग में आपने बेसिकली यहाँ बता दिया कि एक तो फर्स्ट नेम हम यूज करेंगे, तो फर्स्ट नेम को एम्प्टी कर दो। ठीक है जी, और क्या क्या हो सकता है, और बाकी जितने भी एट्रीब्यूट है वो सारे के सारे बताओ भैया। मैंने कहा ठीक है, तो तुमने क्या बोला जी, यहाँ पर लास्ट नेम को यूज करेंगे, लास्ट नेम को एम्प्टी सेट कर दिया। तुमने बोला ईमेल आएगा, यहाँ पर ईमेल को सेट कर दिया। तुमने बोला पासवर्ड आएगा, यहाँ पर पासवर्ड को सेट कर दिया। तुमने बोला कंफर्म पासवर्ड आएगा, यहाँ पर तुमने उसको सेट कर दिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने क्या बोला, इसके बाद मैंने सिंपल सी एक चीज बोली कि यहाँ पर वैल्यू वाली चीज हमें ऐड करना भूल गए थे, उस वैल्यू वाली चीज को ऐड कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या हो गई इसकी, इसकी वैल्यू क्या हो गई भैया, जो भी आपका फॉर्म डेटा होगा डॉट आपका जो भी फर्स्ट नेम होगा। बहुत बढ़िया, पता नहीं क्यों लगाया था मैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरा चेंज हैंडलर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया जो पहले बनाया था। ठीक है, बार बार सेम चीज कोड नहीं करेंगे हम। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसको फटाफट। तो हमने इसको साइन अप पेज के अंदर हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। बहुत बढ़िया, पहला लेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं हमारे दूसरे लेबल की ओर। दूसरा लेबल बनाया जिसके अंदर क्या करना चाहते हैं हम, इसके अंदर हम लास्ट नेम क्रिएट करना चाहते हैं। हमने बोला रिक्वायर्ड है, टाइप टेक्स्ट होना चाहिए, नाम इसका रख दिया लास्ट नेम, यहाँ पे लिख दिया हमने लास्ट नेम, वैल्यू के अंदर हमने लिख दिया लास्ट नेम। बहुत बढ़िया, तो तुम्हारा लास्ट नेम भी तुमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है जी, जो तो एक मिनट, बढ़िया, ये दोनों तुमने एक डिव के अंदर डाल दिए भाई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेस करना चाहता ना दूसरे दोनों, इन दोनों इनपुट फील्ड्स को, तो एक डिव के अंदर डाल लिए, स्टाइल कर लेंगे उसके बाद में फ्लेक्स रो की डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो अच्छा पहले डाले हुए थे क्या, पहले डाले हुए थे क्या मैंने, ये चेक करते हैं। अच्छा मैंने इसको इंसर्ट नहीं किया अभी, तो बात देखते हैं। मैंने कुछ कंफ्यूजिंग सा कर दिया ऐसा लग रहा है। इसको मैंने ऐसे कट किया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो मैंने इसको ऐसे आगे खिसका देता था। हमने इस लेवल को बंद कर दिया, इस लेवल को बंद कर दिया। दोनों के दोनों लेवल तुम्हारे कहाँ पर हैं, दोनों लेवल तुम्हारी डिव के अंदर है। बहुत बढ़िया, तो ये जो डिव है यहाँ पर, ये तुम्हारे सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंटेन करती है। तो तुम यहाँ पे लिख दिया ठीक है जी, पहला काम डन। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बाद हम क्या चाहते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बाद क्या चाहते हैं, ईमेल एड्रेस लिखना चाहते हैं। उसके बाद क्रिएट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड लिखना चाहते हैं। फटाफट ले लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, चलो तो हमने इतनी कहानी कर ली। एक बार कॉपी करके आता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट खेल खेल के कर देंगे पूरा पूरा कोड। हमने कर लिया कॉपी, हमने कर दिया इसको हाइड,
और हम चले गए थोड़ा सा आगे। चलो हाँ, चलो हम अपडेट करना चाहते हैं एक ईमेल एड्रेस, हमने किया पेस्ट, हमने यहाँ पर बोला कि हमको मांगता है एक ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पर लिख दिया, रिक्वायर्ड है ये भी, टाइप इसका हमने बोल दिया कि लेट से मुझे यहाँ पर एक ईमेल चाहिए, नेम हमने बोल दिया ईमेल, और हमने बोल दिया चेंज हैंडलर को आपको कॉल करना है, एंटर ईमेल एड्रेस लिख देते हैं। और फॉर्म डेटा के अंदर आपने क्या बोला कि आपको क्या चाहिए, मुझे ईमेल चाहिए, और आपका ईमेल एड्रेस वाली गेम भी डन। बहुत बढ़िया। ईमेल एड्रेस के बाद हम क्या चाहते हैं, इसके बाद हम वो क्रिएट पासवर्ड और वो कन्फर्म पासवर्ड वाली फील्ड चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला चलो आ जाओ, मैं लिख देता हूँ भाई, तुम भूल ना जाओ कहीं। इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, इसके बाद मैं चाहता हूँ, मैं बहुत स्लो करा रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है ऐसा। तुम्हें भी लग रहा है क्या? है ना, मुझे भी लग रहा है, पर कोई ना कोई पक्का बोल रहा होगा भैया सही है फास्ट नहीं, इससे तेज मत करना, इससे तेज मत करना, ऐसे मिल जाएंगे पक्का। चलो कोई बात नहीं। तो हम आ गए यहाँ पे, हमने एक डिव क्रिएट कर ली, इस डिव के अंदर हमें क्रिएट पासवर्ड वाली फील्ड भी बनानी है और हमें कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड भी बनानी है। बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया इस लेबल को। हमने यहाँ पर क्या बोला कि भाई साहब हमको क्या मांगता है, अपने को मांगता है लास्ट नेम नहीं चाहिए, अपने को चाहिए क्रिएट पासवर्ड। क्रिएट पासवर्ड चाहिए, ठीक है। क्रिएट पासवर्ड हमने बोल दिया रिक्वायर्ड है, पासवर्ड फिर दोबारा डिपेंड करेगा टाइप तुम्हारा किसके ऊपर, टाइप किस पे डिपेंड करेगा दोस्त, टाइप किस पे डिपेंड करेगा, टाइप किस पे डिपेंड करेगा, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ मित्र, टाइप किस पे डिपेंड करेगा भैया, टाइप डिपेंड करेगा मेरी शो पासवर्ड वाले स्टेट वेरिएबल पे। तो हमने बोला यहाँ पर मेरे पास एक शो पासवर्ड का स्टेट वेरिएबल होना चाहिए, शो पासवर्ड सेट शो पासवर्ड। स्टार्ट किससे करूं इसको, मैं इनिशियलाइज किससे करूं, फॉल्स इनिशियलाइज कर दिया, सेम एज इन द लॉगिन पेज। तो हमने यहाँ पर सेम चीज लिखी, भाई टेक्स्ट नहीं, यहाँ पर सिंपल सी गेम चलेगी, आपसे पूछा जाएगा कि शो पासवर्ड की वैल्यू क्या है, अगर वैल्यू ट्रू हुई तो ये होगा, अगर वैल्यू फॉल्स हुई तो ये होगा। अगर वैल्यू ट्रू है तो कॉमन सेंस की बात है मुझे टेक्स्ट दिखाना पड़ेगा, अगर वैल्यू फॉल्स हुई तो मुझे कॉमन सेंस की बात है पासवर्ड दिखाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया, इतना काम नहीं कर लिया। नेम यहाँ पर क्या है, इसका नाम हमने पासवर्ड रखा है, चेंज हैंडलर को कॉल करेगा, और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया एंटर पासवर्ड, लास्ट नेम की जगह हमने क्या लिख दिया पासवर्ड। बहुत बढ़िया। तो तुम्हारा ये लेबल भी क्रिएट हो गया। पर यहाँ पर ये क्रिएट पासवर्ड वाले लेबल के अंदर एक चीज एक्स्ट्रा है, किसी को याद है? इसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा है भैया, इसके अंदर ये आइकन आ रहा है, और ये आइकन हमने कहां पे देखा थोड़ी देर पहले, अभी लॉगिन वाले पेज में देखा। दोबारा कोड करूं या कॉपी पेस्ट कर दूं, दोबारा कोड करूं या कॉपी पेस्ट कर दूं? अरे भैया कॉपी पेस्ट करो यार। तो हम गए लॉगिन फॉर्म के अंदर, हमने उठाया उसका स्पैन, ये रहा जी स्पैन। बहुत बढ़िया। इसको हमने किया कॉपी और हमने इसको कर दिया साइन अप फॉर्म के अंदर। साइन अप फॉर्म के अंदर ये लेबल खत्म होने से पहले एक बार पेस्ट। बढ़िया। तो हमने थोड़ा सा खिसकाया आगे, इसको थोड़ा सा खिसकाया आगे। बहुत बढ़िया। अब हमें बस ये वाली दो वैल्यूज जो है इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर की थी, इसको कर लिया कॉपी और इसको कर लिया पेस्ट। बढ़िया। तो इस प्रकार हमने हमारा ये क्रिएट पासवर्ड वाली फील्ड भी पूरी की पूरी रेंडर कर ली है। इसके बाद क्या करना चाहते हैं दोस्तों, इसके बाद क्या बचा है भैया, कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड बची हुई है। मैंने कहा ओके जी, कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड एक बार लिख लेते हैं। तो रादर देन हम इसको फिर दोबारा दिमाग लगाएं, हमने किया कॉपी पेस्ट, फिर कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, कोड्स क्यों लिया हमने। मैंने कहा ऐसे ही करना है भाई, अब क्या कर सकते हैं। हमने कर लिया कंफर्म पासवर्ड, रिक्वायर्ड है ये भी, इस पर ही डिपेंड करेगा, इसका नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कन्फर्म पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, इसको लिख देते हैं कन्फर्म पासवर्ड, और हमने इसको क्या लिख दिया कन्फर्म पासवर्ड, स्पैन बना दिया। सेम आइकन यहाँ पर भी शो हो रहे हैं और सेम बिहेवियर यहाँ पर भी होना चाहिए। आपका लेबल यहाँ पर ये खत्म होता है, आपकी पूरी की पूरी डिव भी यहाँ पर खत्म होती है। इस पूरी डिव के बाद फॉर्म को एंड करते टाइम हमारे पास क्या चीज है, एक बटन पेंडिंग है भैया, एक क्रिएट अकाउंट का बटन पेंडिंग है। तो क्रिएट कर लो भाई इसको भी। तो आप गए, आपने बोला कि मुझे यहाँ पर एक बटन क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लिया, इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अकाउंट। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार मैंने साइन अप वाला फॉर्म भी क्रिएट कर लिया। बहुत बढ़िया।
तो अगर ध्यान से देखिए मेरा साइन अप वाला फॉर्म बिल्कुल रेडी है, मेरा लॉगिन वाला फॉर्म बिल्कुल रेडी है। पता है 2 4 एरर निकल जाएंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके, पर कोई नहीं, कर लिया। टेम्पलेट बिल्कुल की बिल्कुल रेडी है और साइन नया बार बिल्कुल रेडी है। बहुत बढ़िया। एक चीज, टेम्पलेट के अंदर ये डेटा भेजना भी तो पड़ेगा। टाइटल दो, डिस्क्रिप्शन दो, डिस्क्रिप्शन 2 दो, इमेज दो, फॉर्म टाइप दो, सेट इज लॉग्ड इन। भाई यूज नहीं किया आपने ये, मैंने कहा समय के साथ समझ में आएगा क्यों भेजा था। लेट से तुमने नहीं भेजा होता तो मैं भी समझ में आएगा, जैसे इसको हम डेवलप करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेम्पलेट के अंदर ये डेटा भेजना पड़ेगा जब भी मुझे चाहिए होगा। तो मैं गया वापस मेरे लॉग इन पेज पर। लॉग इन पेज पर मैंने क्या बोला, लॉग इन पेज पर मैंने सिंपल सी चीज बोली कि भाई मैं टेम्पलेट का यूज करूंगा, टेम्पलेट में डेटा भेजूंगा, अपने आप लॉग इन पेज बना देगा। क्या बात समझ में आती है? टेम्पलेट का यूज करूंगा, उसमें डेटा भेजूंगा, अपने आप लॉगिन पेज बन जाएगा। तो मैंने यहाँ लॉगिन के अंदर क्या बोला कि भाई यहाँ पर अपने को नीड है, यहाँ पर अपने को नीड है एक टेम्पलेट की, ठीक है जी। इसके अंदर हम डेटा भेजते रहेंगे, इसके अंदर हम डेटा भेजते रहेंगे, ठीक है। रादर देन मैं खुद से इस डेटा को भेजूं, ज्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए आपका, इस डेटा को हम कर देंगे कॉपी पेस्ट, क्योंकि मेरे टेक्स्ट लिखने से आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। मैं आप अगर कोई टेक्स्ट डालूंगा तो उससे आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। तो हमने क्या बोला मित्र, यहाँ पर तुमने भेज दिया ये, चलो भाई फटाफट। टाइटल में लिख दिया वेलकम बैक, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया तुमने, इसका नाम डिस्क्रिप्शन 1 लिख दिया हमने, इसका नाम डिस्क्रिप्शन 2 लिख दिया हमने। हमने बोला कि इसमें ये टेक्स्ट भेजो, ये टेक्स्ट भेजो, इम्पो इमेज भेज दी तुमने, लॉग इन इमेज, ठीक है। फॉर्म टाइप तुमने बता दिया लॉग इन है, और ये तुमने फंक्शन सेंड कर दिया। पर ये फंक्शन तो हमारे पास है ही नहीं। तो अगर ये फंक्शन तुम्हारे पास नहीं है तो इस फंक्शन को तुम प्रॉप्स में इंपोर्ट करवाओ। इंपोर्ट करवा लिया, बहुत बढ़िया। पर भैया यहाँ पर लॉग इन इमेज तो हमारे पास है ही नहीं। तो मैंने कहा फिर लॉग इन इमेज को इंपोर्ट करवाओ। तुमने बोला जी इंपोर्ट लॉगिन इमेज। कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं हम? ये हम जा रहे हैं मित्र एक फोल्डर पीछे। तो फोल्डर पीछे जाने के लिए डॉट डॉट स्लैश, तुम गए एसेट्स के अंदर और तुम गए लॉगिन। आज तो भाई साहब ये मूड में नहीं है सजेशंस के, तुम लॉगिन इमेज भी डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से तुमने कॉल कर दिया टेम्पलेट को तुम्हारे लॉगिन वाले फॉर्म को बनाने के लिए। बहुत बढ़िया। सेम चीज अप्लाई करेगी आपके साइन अप वाले पेज के लिए भी, कि जब साइन अप वाला पेज क्रिएट करना है तो तुमने क्या किया, वहां पर भी सेम टेम्पलेट का यूज कर लिया। तुम गए साइन अप वाले पेज के अंदर और तुमने बोला कि भाई इसकी नीड नहीं है, तुमने यहाँ पेस्ट कर दिया टेम्पलेट को, ठीक है जी। टाइटल बता दिया ये चाहिए, डिस्क्रिप्शन 1 बता दिया तुमने कि भाई ये वाला डिस्क्रिप्शन चाहिए, डिस्क्रिप्शन 2 बता दिया कि भाई ये वाला डिस्क्रिप्शन चाहिए। इमेज के अंदर साइन अप इमेज बोल दिया, साइन अप इमेज यहाँ पर पड़ी नहीं हुई है तो उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तुमने बोला जी इंपोर्ट, और तुमने दिया जी साइन अप इमेज, और तुमने ये क्या हो गया, और तुमने लिख दिया जी इंपोर्ट करो इसको यहाँ से डॉट डॉट स्लैश एसेट्स, और यहाँ पर साइन अप डॉट png, ठीक है जी, बढ़िया। तो तुमने यहाँ पर इसको कॉल कर दिया। ध्यान से देखते हैं क्या हुआ। index.js के अंदर ऐप पड़ा हुआ है, app.js के अंदर तुमने nav बार रखी है, और ये राउट्स क्रिएट करे हैं। nav बार के अंदर जाते हैं, nav बार के अंदर तुम्हारे सारे लिंक्स क्रिएट हुए पड़े हैं, और लिंक्स के साथ साथ तुमने बेसिकली यहाँ पर क्या बोला, ठीक है, सारे राउट यहाँ पर तुमने मैप करवा दिए टेक्स्ट के साथ। वापस चलते हैं app.js में, तुमने यहाँ पे होम का यूज किया है, होम के अंदर चलते हैं। होम के अंदर सिंपली टेक्स्ट पड़ा हुआ है, तुमने app.js में लॉगिन यूज किया हुआ है। लॉगिन में चलते हैं, तुमने यहाँ पे टेम्पलेट का यूज किया हुआ है। टेम्पलेट के अंदर तुमने क्या किया है, टेम्पलेट के अंदर तुमने ये वाला जो टेम्पलेट है ये क्रिएट कर रखा है। यहाँ तुमने सब कुछ रख लिया, बस फॉर्म यहाँ पर यूज कर लिया तुमने, फॉर्म यहाँ पर क्रिएट किया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कनेक्टेड सा लग रहा है। आप एक बार चेक करते हैं, दुनिया भर के एरर आने वाले हैं, तैयार रहो भाई। चलो पहला एरर कि भैया साइन अप फॉर्म लॉगिन फॉर्म डिफाइंड नहीं है टेम्पलेट के अंदर। ऐसे बेसिक एरर बहुत सारे आएंगे। टेम्पलेट में गए, हमने बोला कि यहाँ पर हम जाके बोल रहे हैं कि साइन अप फॉर्म और साइन अप फॉर्म आ गया, लॉगिन फॉर्म आ गया, बहुत बढ़िया। आगे और क्या चाहिए? उसने बोला लिंक इज नॉट डिफाइंड लॉगिन फॉर्म के अंदर। हमने बोला लॉगिन फॉर्म के अंदर गए, यहाँ पर लिंक डिफाइंड नहीं है। बोला जी लिंक, बढ़िया। उसने बोला आगे कि भाई साइन अप के अंदर टेम्पलेट और सेट इज लॉग्ड इन नॉट डिफाइंड। साइन अप के अंदर चलो भाई, साइन अप के अंदर चलो, तुम्हारा टेम्पलेट डिफाइंड नहीं है। साइन अप एक ये नहीं है, और साइन अप में तुमने ये लेट्स से मैंने इसको प्रॉप्स से निकाल लिया, बहुत बढ़िया। और बताओ, ठीक है। अभी कुछ ना कुछ निकलेगा डेफिनेटली, ऐसा हो नहीं सकता दोस्त, ऐसा हो नहीं सकता कि हमने सही कर लिया उसको पहली बार में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ फटेगा भी कहीं ना कहीं जाके, पर ट्राई करते हैं। अब इस पे क्लिक किया, देखते हैं।
अबाउट पे क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा। सही है। होम पे क्लिक किया, होम लिखा हुआ आ रहा है। स्टडी पे क्लिक किया, स्टडी लिखा हुआ आ रहा है। अब है तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी। हमने क्लिक किया लॉग इन। देखो भाई स्टाइलिंग नहीं करी पर ठीक है। क्या हमारा टाइटल आ रहा है? बिंदास आ रहा है। क्या हमारे 2 डिस्क्रिप्शन की लाइंस आ रही है? बिल्कुल आ रही है। क्या ईमेल लिख पा रहा हूँ? बिल्कुल लिख पा रहा हूँ। क्या पासवर्ड लिख पा रहा हूँ? बिल्कुल सही। क्या इस पे क्लिक करके पासवर्ड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करके कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। साइन इन पे क्लिक करके कुछ हो रहा है? वो कह रहे हैं कि ढंग से ऐड करो इसको। साइन इन बाद में क्लिक करेंगे। साइन इन पे गूगल पे क्लिक करके कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने सेट ही नहीं किया कुछ भी। ये तुम्हारा फिल्टर दिख रहा है, ये तुम्हारी इमेज दिख रही है। तो क्या हम जो भी करना चाहते थे स्टाइलिंग को छोड़ के, क्या जो हम क्रिएट करना चाहते थे फॉर्म में वो क्रिएट कर पाए हैं? हाँ ठीक है। अब एक चीज करनी है, लॉग इन करके देखते हैं डैशबोर्ड पे जाता है कि नहीं जाता। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर एक आईडी डाल दी, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड डाल दिया। अब साइन पे क्लिक करता हूँ, क्या लगता है डैशबोर्ड पे जाएगा? मुझे नहीं लगता भाई, मुझे विश्वास है अपने कोड के ऊपर। ट्राई करते हैं। कुछ हुआ नहीं भाई। साइन इन पे क्लिक करके कुछ हुआ नहीं। क्या हमने साइन इन वाले बटन को अटैच किया था किसी के साथ? नहीं किया हमने शायद, है ना, अटैच ही नहीं किया हमने किसी के साथ साइन इन वाले बटन को। चलो, मैंने कहा था ना हो सकता है कि पक्का को छोड़ दिया होगा हमने। होता है भाई, होता है। तो हम गए हमारे साइन अप, सॉरी, लॉग इन वाले बटन के साथ। लॉग इन वाला बटन था ना ये लॉग इन वाला पेज था ना? हाँ, लॉग इन वाला पेज था। तो लॉग इन वाले पेज में ये रहा हमारा साइन इन का बटन, ठीक है। और इसको हमें अटैच करना पड़ेगा भाई, इसको हमें अटैच करना पड़ेगा। इसको अटैच करते ही जीवन में थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। बताओ मित्रों क्या करना चाहिए मुझे इसके लिए? जल्दी से सजेशन चाहिए मुझे आप सभी के, फटाफट। भैया कुछ भी नहीं, ऑन क्लिक सेट कर दो इसका, बस और क्या चाहिए। मैंने कहा ऑन क्लिक सेट करने की नीड है सही में? इस फॉर्म के अंदर है ये बटन? क्या फॉर्म के अंदर बटन होता है तो ऑन क्लिक सेट करना पड़ता है? याद करो बेटा क्या करना पड़ता था। भैया फॉर्म के अंदर है, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, फिर तो मुझे ऑन सबमिट खेलना पड़ेगा। मैंने कहा बाय लाइन पे। तो तुमने यहाँ पर क्या किया, तुमने यहाँ पर ऑन सबमिट का एक सबमिट हैंडलर से अटैच कर दिया इसको। अब मुझे यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ा सबमिट हैंडलर नाम का, और तुमने यहाँ पर अपना कोड डाल दिया। बताओ दोस्त क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करते हैं इसके अंदर? भैया सबसे पहले यहाँ पे डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब हमें यहाँ पर इवेंट पास करना पड़ेगा। हमने क्या बोला, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इसके बाद क्या करना चाहता हूं मैं, इसके बाद क्या करना चाहता हूं भैया, क्योंकि आपने साइन इन किया है, साइन इन कर दिया तो कॉमन सेंस की बात है, साइन इन की कर दिया तो कॉमन सेंस की बात है कि आपका लॉग्ड इन को हमने ट्रू सेट करना पड़ेगा। अब समझ में आया मैंने क्यों पास किया था इसके अंदर? अब समझ में आया क्यों पास किया था इसके अंदर? पास हुआ भी था इसके अंदर भेजा नहीं क्या हमने? अरे कब भेजूंगा मैं ये सब लॉग इन फॉर्म के अंदर? कहाँ है मेरा लॉग इन फॉर्म? ये मेरा टेम्पलेट के अंदर था, इसके अंदर भेजना भाई। इसको भेज क्यों नहीं रहा है? हम आए तुम्हारे लॉग इन फॉर्म के अंदर, हमने इसके अंदर ये प्रॉप्स में से निकाल लिया। बढ़िया। तो हमने क्या बोला कि इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने क्या बोला कि साइन इन हो गया। तो कॉमन सेंस की बात है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे ट्रू सेंड करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और क्या करना चाहिए मुझे, और क्या करना चाहिए भैया? क्योंकि आपने लॉग इन कर लिया, एक टोस्ट बना लो फटाफट। मैंने बोला टोस्ट डॉट सक्सेस, आपने बोल दिया लॉग्ड इन। बहुत बढ़िया, इतना भी हो गया। और क्या करना चाहिए मुझे, और क्या करना चाहिए भैया? क्योंकि आपने साइन इन कर लिया है तो आपको डैशबोर्ड पेज पर जाना पड़ेगा। किसी को याद है कि एक पेज से दूसरे पेज मूवमेंट कैसे करते थे? हाँ भैया याद है। आपको एक यहाँ पे कॉन्स बनाना पड़ेगा नेविगेट नाम का, आपने इक्वल कर दिया इसको यूज नेविगेट के, और आपने सिंपल सी चीज बोल दी यहाँ पर कि भैया नेविगेट कर जाओ। कौन से पेज पर? डैशबोर्ड वाले पेज पर। डैशबोर्ड पेज कैसा है? डैशबोर्ड पेज ऐसा है। ठीक है जी, समझ में आई? अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं क्या होता है। तो हमने बोला फट गया। जीवन इतना सरल थोड़ी है, कैसे तुम आओगे और ऐसे गेम खेल लोगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये यूज नेविगेट भाई कौन से पैकेज के अंदर होता था, किसी को याद है क्या? इसी के अंदर ही होता था मेरे हिसाब से। तो क्या गड़बड़ क्या थी, गड़बड़ क्या थी भाई? इसने क्या बोला, यूज नेविगेट, यूज नेविगेट। अच्छा, हमने सेमीकोलन ढंग से नहीं लगा रखा। अब अभी भी चला। टोस्ट इज नॉट डिफाइंड, टोस्ट डिफाइन कर लेते हैं भाई, आ जाओ। हमने यहाँ पर क्या किया, इंपोर्ट कर लिया हमने किसको, अरे चल जा मेरे भाई। बढ़िया।
अरे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने फिर से, छोटा टी लिखो भाई। अब सही चल रहा है। हमने बोला आईडी कौन सी, ये वाली आईडी, पासवर्ड कौन सा, ये वाला पासवर्ड, हमने कर दिया साइन इन। ये फिर से बढ़ गया, ये फिर से बढ़ गया। अब क्या लिखा है, सेट इज लॉग्ड इन इज नॉट अ फंक्शन। क्यों फटा यार ये, सेट इज लॉग्ड इन इज नॉट अ फंक्शन। ओके, हमने इसको यहां पर यूज किया सेट इज लॉग्ड इन को, ये आया है यहां से। कहां पे गलती कर दी मैंने, कहां पे गलती कर दी, सेट इज लॉग्ड इन, लॉग इन फॉर्म के अंदर आया है टेम्पलेट से, टेम्पलेट में तुमने सेंड किया है सेट इज लॉग्ड इन, सेट इज लॉग्ड इन। टेम्पलेट कहाँ है, अच्छा ये है टेम्पलेट, ये रहा सेट इज लॉग्ड इन, ये रहा सेट इज लॉग्ड इन। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये कहाँ से आया, यहाँ कॉल हुआ होगा, सेट इज लॉग्ड इन। ये कहाँ से आया, ये ऐप डॉट जेएस से, ऐप डॉट जेएस से। क्या क्या कर पड़े भाई, कहाँ कहाँ गड़बड़ गई, कहाँ 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 किधर गलती करी है, कौन सी कौन सी कौन सी फाइल में भाई, कौन सी फाइल में, कौन सी फाइल मित्रों, लॉगिन फॉर्म के अंदर गए। अब कहाँ गलती करी है मैंने, अब कहाँ गलती कर दी, लाइन 7 से ये हटा दो। ये हटा दूं क्या, सही में तुम्हें लगता है इसको हटाना चाहिए, तुम्हें लगता है इसको हटाना चाहिए, सही में लगता है क्या, ढंग की चीज बताओ, फालतू चीजें मत बताओ। और कोई ऑप्शन, और कोई ऑप्शन, लाइन 9 में ब्रैकेट हटा दो, लाइन 9 में ब्रैकेट हटा दें, लगता है तुम्हें ये करना चाहिए, शायद इसमें लास्ट टाइम एरर आया था जहां तक मुझे याद है, आया था क्या, चेक करते हैं एक बार, सही में ऐसा था क्या करवा रहे हो मुझसे तुम लोग। और कुछ, और कुछ, और कुछ बताओ भाई, अच्छा खासा लिखा हुआ कोड इसमें, फालतू में चेंजेस करवा रहे हो। और कुछ बताओ कहाँ पे गलती हो सकती है, लगाओ दिमाग, फटाफट फटाफट मित्रों, फटाफट फटाफट। हम भी सोचते हैं कहाँ पे किया होगा हमने मिस्टेक, गलती से मिस्टेक, किधर हो सकती है मिस्टेक, मेरे को ऐसे दिख नहीं रही मिस्टेक कहाँ पे है, दिखती तो मैं अब तक कर देता इसको ठीक, ऐसी बात नहीं है। एक ना रीलोड कर लेता हूँ, कोई भरोसा नहीं है वैसे इसका, क्या पता रीलोड करके चल जाए, ऐसा होता है वैसे कभी कभी, ऐसे पागल मत समझना मेरे को, ऐसा होता है सही में। सेट इज लॉग्ड इन इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन, सबमिट हैंडलर पे फटाए जाके, सबमिट हैंडलर पे जाके फटाए। कोई बहुत सिली मिस्टेक होगी, बहुत बच्चों वाली, बहुत ही ज्यादा बच्चों वाली मिस्टेक होगी, तो भी पकड़ नहीं पा रहा मैं इसको, डेफिनेटली गारंटी इस बात की, चांस ही नहीं है कि बड़ी मिस्टेक होने का। कोई सिंटेक्स वाली मिस्टेक, कोई सेमीकोलन वाली मिस्टेक, कोई स्पेस वाली मिस्टेक, यही यही बेवकूफी करेगी पक्का मैंने। ऐप is logged in, set is logged in, set is logged in। एक बार ना इसको क्या किया जाए, क्या किया जाए, देखो सही लग रहा है यार ये, कांस्टेंट के बाद स्पेस डालो, स्पेस डाला तो हुआ भाई, स्पेस तो डाला हुआ, ऐप डॉट जेएस ये रहा, तुमने यहाँ पर पास कर दिया सेट इज लॉग्ड इन, ठीक है जी। ये गया नैव बार के अंदर, नैव बार के अंदर तुम्हारा ये रहा सेट इज लॉग्ड इन। यहाँ पर गलती तो नहीं कर दी हमने, गलती थी प्रॉक्स में इस प्रकार लेके, लगता तो ऐसे होता, तो ऐसे ही दोस्त। इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पास कर दिया ये किसके अंदर, फॉर्म के अंदर, हमने टेम्पलेट का यूज किया होगा ऐप के अंदर, लॉगिन के अंदर ये रहा सेट इज लॉग्ड इन, जो कि यहाँ पे इनपुट में आया है, पास कर दिया। कहाँ पर गड़बड़ी करी यार हमने, ये क्या है, अच्छा जी, कहाँ गलती कर दी यार, रुको, हम गए यहाँ पे ऐप डॉट जेएस के अंदर, ऐप डॉट जेएस के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया,
console.log। चलो इन ऐप हमने यहाँ पे क्या बोला, सेट इज लॉग्ड इन को यहाँ पे हमने कर दिया फॉल्स। ठीक है जी, ऐसे करना नहीं चाहिए, वैसे यूज इफेक्ट का यूज करना चाहिए, बट ठीक है ट्राई कर लेते हैं। तो हम गए यहाँ पर, हम देखते हैं app.js चल रहा है कि नहीं। टू मनी रीरेंडर्स यूज इफेक्ट के अंदर यूज कर लेते हैं, मुझे अगर इतनी दिक्कत है तो। रीलोड करो। फटा तो नहीं ना भाई, फटा तो नहीं है ये। उसके बाद हमने भेजा है, किसको भेजा है हमने, लॉगिन को। अच्छा लॉगिन के अंदर सेंड ही नहीं किया यार, अरे कितने बेवकूफ वाली चीज करी है यार। देखा जरा, app.js के अंदर लॉगिन लिखा हुआ है पर लॉगिन के अंदर सेंड ही नहीं किया। अरे यार क्या बताने थे तुम ये मुझे, मैं कह रहा हूँ बहुत बेवकूफी वाली चीज होगी, बहुत ही ज्यादा बेवकूफी वाली चीज। कोई ना, जीवन में संघर्ष और संघर्ष में जीवन चलता रहेगा। चलो अब चला के देखते हैं, क्या पता अभी भी पड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये तुमने बताया क्यों, इतनी लल्लू चीज थी ये तो यार। ठीक है चलो भाई से आ जाओ। Love3 पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड देख लो तुम मेरा, ये मेरा पासवर्ड है। ठीक है, यहाँ साइन इन किया। ओ माय गॉड, क्या हम डैशबोर्ड पहुंच गए मित्रों, क्या हम डैशबोर्ड पहुंच गए। यस हम पहुंच गए डैशबोर्ड, बढ़िया। अब होम पे क्लिक करते हैं। अच्छा देखो एक चीज और, डैशबोर्ड पहुंचते ही क्या लॉग आउट का और डैशबोर्ड का बटन आ गया, क्या लॉग आउट का और डैशबोर्ड का बटन आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया। अगर मैं होम पे क्लिक करूं तो क्या हो रहा है, होम दिख रहा है। अगर मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूं तो डैशबोर्ड दिख रहा है। सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। स्टडी नोट्स में क्लिक करूं तो होम आ रहा है, होम पे क्लिक करूं तो होम आ रहा है। लॉग आउट करूं तो क्या होगा, फिर लॉग आउट करके वापस लॉग इन और साइन इन का बटन आना चाहिए, क्या आ रहा है, बिल्कुल सही। और होम पे जाना चाहिए, क्या होम पे जा रहा है, बिल्कुल सही। अब बचा सिर्फ साइन अप वाला फॉर्म, ये चेक करना है। साइन अप वाले फॉर्म में फॉर्म बिल्कुल सही चल रहा है, कुछ नहीं फटा, ये आ गया टाइटल, ये रहा डिस्क्रिप्शन, ये रही ईमेल आईडी, हम लिख दिया लव बब्बर। ईमेल आईडी क्या हमारी है, ये क्या है। साइन अप वाले फॉर्म के अंदर आ रहा है लॉगिन वाला फॉर्म, और लॉगिन वाले फॉर्म के अंदर आ रहा है लॉगिन वाला फॉर्म। अब कहां गलती करी है, इसमें भी कुछ गलती है, इसमें वो गलती ढूंढनी पड़ेगी। दोनों फॉर्म के अंदर सेम ही फॉर्म रेंडर हो रहा है, चेक करते हैं। हमने बोला लॉगिन के अंदर लॉगिन भेजा फॉर्म टाइप, और साइन अप के अंदर साइन अप भेजा है। ये क्या कर पड़ेगी, ये क्या कर पड़ी भाई। साइन अप के अंदर तुमने साइन अप ही भेजा है फॉर्म टाइप, और तुम टेम्पलेट में जा रहे हो, वहां पे साइन अप इस प्रकार का है। साइन अप फॉर्म ये रहा, लॉगिन फॉर्म ये रहा। अब इसके अंदर क्या गड़बड़ है भाई, गलत कंपोनेंट रेंडर क्यों हो रहा है, गलत कंपोनेंट रेंडर क्यों हो रहा है। चलो भाई एक बार देखें फटाफट क्या चल रहा है। हमने किया रीलोड, ये आ गए होम पेज पे, हमने किया लॉगिन, ये आ रहा है, हमने किया साइन अप। साइन अप के अंदर अगर ध्यान से एक ऑब्जर्व करोगे, इसमें वेलकम बैक लिखा आ रहा है, और इसके अंदर टाइटल तो चेंज हो रहा है। तो टाइटल तो चेंज हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा ये वाला कोड तो बिल्कुल सही चल रहा है, जहां पर तुमने ये टाइटल भेजा है। ठीक है जी, तो ये कोड बिल्कुल सही चल रहा है, नीचे भी ये सब कुछ है, ये बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये डेटा तो पास हुआ है, डेफिनेटली डेटा डेफिनेटली पास हुआ है। एक बार फॉर्म टाइप को प्रिंट करा देते हैं तब समझ में आ जाएगा। तो हम गए टेम्पलेट के पास, हमने बोला जी आगे बढ़ने से पहले एक बार फॉर्म टाइप प्रिंट करा दो। ये रहा मेरा फॉर्म टाइप, ये मेरे तरीके के कमेंट्स है भाई। बोला जी फॉर्म टाइप, हम गए यहाँ पे, हमने किया यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये आ गया जी कंसोल, और हम आ गए यहाँ पर अभी के लिए होम पेज पे। हम आ गए जी लॉगिन पेज पे। फॉर्म टाइप प्रिंट नहीं हो रहा है, फॉर्म टाइप प्रिंट क्यों नहीं हो रहा भाई, अब फॉर्म टाइप प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, फॉर्म टाइप क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, फॉर्म टाइप क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, ये क्या बात हुई। फॉर्म टाइप क्या है, ध्यान से देखते हैं वापस, ये रहा लॉगिन, फॉर्म टाइप है तुम्हारा लॉगिन, लिखा तो हुआ है, क्या गड़बड़ है इसके अंदर। फॉर्म टाइप का टी बड़ा है भाई, और हमने यहाँ पर जो इसमें से फेच किया है टेम्पलेट में, वहां पर हमने टी छोटा दिया हुआ है। सही में फर्क पड़ता हुआ इससे, सही फर्क पड़ता हुआ इससे। ठीक है जी आ जाओ, इसको क्या मेहनत करनी है, हमने उसको टी, उसका टी छोटा कर देता ना भाई, सबसे बढ़िया, पूरा क्यों मेहनत करें।
हम गए यहाँ पे लॉगिन में, हमने टी दे दिया यहाँ पर छोटा सा, साइनअप में हमने टी दे दिया छोटा सा। अब चेक करते हैं, क्योंकि बेवकूफी है ना, टी छोटा है जी, टी बड़ा है जी, अब सही चल रहा है। चलो रीलोड करते हैं फटाफट, हम चलते हैं हमारे होम पेज पर। होम पेज आ गया, लॉगिन पे बिल्कुल सही चल रहा है, साइन अप पे बढ़िया सही आ रहा है, साइन अप वाला पेज। टी की गलती है, हाँ आप जीत चुके हैं 1 करोड़ रुपए। ठीक है जी। देखो जीवन में ऐसी मिस्टेक हो ना, टी की, सेमीकोलन की, स्पेस की, तो अच्छा लगता है, आपको फील होगा आप कोडर हो। पर ऐसी हो ना कि लॉजिक में गलती है, तो फिर थोड़ा दिक्कत आएगी। फर्स्ट नेम क्या है जी आपका? मेरा नाम है जी अंजनी कुमार। मेरा नाम मैं लिख ही नहीं पा रहा इसके अंदर, अब मैं इसके अंदर लिख ही नहीं पा रहा, इस ऊपर वाले में नहीं लिख पा रहा मैं। अब इसमें क्या गड़बड़ हुई होगी? अब ऊपर वाले में क्यों नहीं लिख पा रहा मैं, बताओ भाई। चलो देखते हैं, आज ढूंढते हैं। देखो ऐसे आता जीवन में डेवलप करने का मजा। साइन अप फॉर्म के अंदर गए, पहले वाले डिव के अंदर गए, पहले डिव के अंदर तुमने पहले लेवल के अंदर गए, तुमने फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। अब बताओ इसमें क्यों नहीं लिख पा रहा मैं, क्या गड़बड़ कर दी मैंने इसके अंदर, बताओ भाई, बताओ 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 बताओ, जल्दी 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 जल्दी। इनपुट में भैया इसमें कॉपी पेस्ट करके तो आपने पूरा कोड बनाया था ये वाला, तब भी गलती कर दी। मैं भी वही सोच रहा हूँ। रिक्वायर्ड टाइप टेक्स्ट नेम ये है, प्लेस होल्डर ये है, फर्स्ट नेम ऑन चेंज। क्या गलती करी है भाई, बताओ फटाफट। स्पेल चेक, अब स्पेलिंग में क्या गलती कर दी? कौन सी स्पेलिंग की गलती कर दी? एन कैपिटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अच्छा जी, सही में लगता है तुम्हें ये? कौन सा फॉर्म है ये है तुम्हारा साइन अप वाला फॉर्म। ओके। जीवन में संघर्ष और संघर्ष में जीवन, ये चीजें चलती रहनी चाहिए। लास्ट नेम यहाँ पे एन बड़ा होना चाहिए था भाई। और तुम नीचे थोड़ा सा, ये तुम्हारा फर्स्ट नेम है, और यहाँ पर तुमने फर्स्ट नेम बोला हुआ है। नेम की वैल्यू हम कहाँ से उठाते थे दोस्त? नेम की वैल्यू हम कहाँ से उठाते थे, किसी को याद है? भैया नेम की वैल्यू एग्जैक्टली सेम हुआ करती थी जो भी आपके फॉर्म डेटा के अंदर वैल्यूज होती। तो एक करेक्शन तो नाम के अंदर एन हो गया, ये सेम लग रहा है मुझे, ये सेम लग रहा है, इसमें कुछ करने की नीड नहीं। बाकी तो मुझे और कुछ लगता नहीं इसमें चेंज करने की नीड है। एक बार चेक कर लेते हैं। देख रहे हो भाई, कभी एन छोड़ दिया इस आदमी ने, कभी टी छोड़ दिया इस आदमी ने, कभी स्पेस छोड़ दिया इस आदमी ने, क्या बात है। चलो अंजनी कुमार, ईमेल एड्रेस अंजनी कुमार @420, 420 तो होता है नहीं, @gmail.com। क्रिएट पासवर्ड ABCD, क्रिएट पासवर्ड ABCD। चला के देखो दिखता है कि नहीं दिखता? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या भैया एक गड़बड़ नजर आ रही है। मैंने कहा क्या? ये दोनों के दोनों कैसे चल रहे हैं, ये तो एक चलना चाहिए। अरे यार फिर से पंगा। अब क्या करना चाहिए मुझे? अब क्या करना चाहिए मुझे? भैया दोनों के दोनों जो बटन्स थे ना, आपने सेम स्टेट पे डिपेंड करवाए हैं। दोनों ही बटन्स, दोनों आइकन्स जो हैं, आपने सेम स्टेट पे डिपेंड करवाए हैं। दैट्स व्हाई कोड दोनों के लिए चल रहा है। तो ऑन क्लिक पे बेसिकली आपकी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और इसकी वैल्यू के आधार पर ही आपके आइकन चेंज हो रहे हैं। तो खतरनाक लेवल। ठीक है, तो इनको मुझे अलग करना पड़ेगा, इन दोनों आइकन्स को मुझे अलग करना पड़ेगा। अगर मैं एक्चुअल वेबसाइट पे जाऊं तो ABCD लिखूं तो सिर्फ ये दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है। राइट, अगर यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, तो अलग करना पड़ेगा। ये तुम्हारा होमवर्क, इनको अलग कैसे करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्रिएट अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो इससे क्या होना चाहिए? क्रिएट अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करने से क्या होना चाहिए भैया? क्रिएट अकाउंट वाले बटन से जो भी होना चाहिए, आपने कुछ लिखा नहीं है क्रिएट अकाउंट के लिए। किसी को याद है? आपने कुछ लिखा ही नहीं है, आपने कुछ लिखा ही नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके लिए यहाँ पर लॉजिक ऐड करना पड़ेगा। तो मैं गया मेरे साइन अप वाले फॉर्म के अंदर। अब मुझे बताओ इस बटन के लिए ऑन क्लिक में कुछ लिखा जाए कि नहीं? इस बटन के लिए ऑन क्लिक में कुछ लिखा जाए कि नहीं लिखा जाए? जल्दी से बता दो बेटा एक बार। भैया फॉर्म के अंदर है तो ऑन क्लिक में लिखने की नीड नहीं है, आप बस फॉर्म के सबमिट हैंडल के अंदर लिख दो जो लिखना है। तो हम आए यहाँ पे, हमने बोला ऑन सबमिट, इसको मैं बोल दिया जी सबमिट हैंडलर, हमने इसको कर दिया जी कॉपी, और हमने इसको कर दिया जी पेस्ट। बताओ मित्रों क्या करना चाहते हैं हम सबमिट हैंडलर के अंदर, जल्दी से बता दो। भैया सबसे पहली चीज क्या होती है? आप डिफॉल्ट बिहेवियर को जो है वो प्रिवेंट करो सबमिट हैंडलर के अंदर। मैंने कहा बिल्कुल सही, इवेंट पास कर दिया। इवेंट पास करने के बाद इवेंट डॉट
प्रिवेंट डिफॉल्ट। बढ़िया, पहला काम तो ये हो गया। और क्या करना चाहते हैं इसके अंदर हम, और क्या करना चाहते हैं भैया? सिंपल चीज है, पहली गेम ये है कि मान लो आपका जो पासवर्ड है, कौन सा पासवर्ड, अगर आपका फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड जो है वो नॉट इक्वल हो गया फॉर्म डेटा डॉट कन्फर्म पासवर्ड के, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे टोस्ट दिखाना चाहिए भाई। मैंने बोला टोस्ट डॉट एरर, और इसमें क्या दिखाऊं? इसमें दिखाता हूं पासवर्ड्स डू नॉट मैच। बहुत बढ़िया, पहला काम तो ये हो गया। और ये दिखा के वापस चले जाओ, और कुछ तो कर नहीं सकते भैया, आप वापस चले जाओ। ठीक है, तो चेक करते हैं ये कोड चलता है कि नहीं चलता। पोस्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। बढ़िया, हम यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, @ यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, और यहाँ पे कुछ लिखा। इसको मैंने किया क्रिएट अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? पासवर्ड डू नॉट मैच। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? यहाँ पे TRW, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बढ़िया चल रहा है कोड, अभी तो चल रहा है। इसके आगे और क्या करना चाहता हूँ? इसके आगे और क्या करना चाहता हूँ, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे क्या करना चाहते हैं। मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड वाली चीज तो मैच करवा ली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यूजर लॉग्ड इन हो गया? क्या मैं कह सकता हूँ कि यूजर लॉग्ड इन हो गया है? यस और नो? नहीं, क्या पास नहीं किया क्या इसके अंदर? अरे पास ही नहीं किया। लॉग इन फॉर्म पे चलो भाई, इसे करो कॉपी, साइन अप फॉर्म पे आओ, इसे करो पास एज अ प्रॉप। आपने क्या बोला कि मेरा यूजर जो है वो लॉग्ड इन हो गया, मैं मान लूंगा क्योंकि उसने क्रिएट अकाउंट कर लिया ना। अकाउंट क्रिएट किया तो लॉगिन तो मान ही लूंगा मैं इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया सबसे पहले कि टोस्ट डॉट सक्सेस के अकाउंट जो है आपका बन चुका है, अकाउंट क्रिएटेड। बढ़िया, ये काम हो गया। इसके बाद मैंने क्या बोला कि भाई आपका सारे अकाउंट का डेटा ना एक बार कंसोल करा देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मैंने क्या बोला जी, कंसोल नहीं, मैंने क्या बोला जी, एक अकाउंट का डेटा क्रिएट करते हैं। मैंने बोला कॉन्स्ट, आपको दिखाने के लिए बस बना रहे हैं ताकि चेक कर पाए सही से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अकाउंट डेटा विल बी इक्वल टू, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर पुराना डेटा सारा का सारा आपने कॉपी कर लिया, पुराना डेटा सारा का सारा आपने कॉपी कर लिया। बस यही करना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं हम? इतना ही करना चाहते हैं मेरे हिसाब से। और कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके अलावा और कुछ क्रिएट करना चाहते हैं इसके अंदर? और कुछ तो नहीं लगता मुझे, इतना ही रख देते हैं इसके अंदर अभी। ठीक है, इसको मैंने कंसोल करा दिया। ठीक है जी, ये काम हो गया आपका। इसके बाद मैंने क्या बोला, अगर मैं यूजर को लॉगिन करा चुका हूं तो कॉमन सेंस की बात है, कौन सा पेज दिखेगा उसे? अब लॉगिन के बाद कौन सा पेज दिख रहा होगा उसको? कॉमन सेंस की बात है भैया, उसको लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड दिख रहा होगा। होम पेज क्यों दिखेगा भाई? डैशबोर्ड दिखेगा। तुमने यहाँ पे क्या बोला? नेविगेट, नेविगेट तुम्हें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा पहले। तुमने कहाँ पे नेविगेट करा दिया उसको? उसको नेविगेट करा दिया तुमने डैशबोर्ड की तरफ। बहुत बढ़िया, चेक करते हैं चलता है कि नहीं चलता। ऐसा हुआ है भैया कभी चल जाए? मैंने कहा बात तो सही है, फिर अब क्या चलेगा? नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। आपने भैया साइन अप फॉर्म में चेक करो एक बार दोबारा पास किया है कि नहीं किया। मैंने कहा चेक कर लेते हैं। हम गए टेम्पलेट में, टेम्पलेट में तुमने पास किया हुआ है, और तुम्हारे पास इसके टेम्पलेट के अंदर भी आया हुआ है। तुम गए साइन अप वाले पेज पे, तुमने यहाँ पे पास किया है क्या? किया तो हुआ है दोस्त, देखते हैं एक बार चलता है कि नहीं चलता। हम गए यहाँ पे, फर्स्ट नेम हमने डाला, लास्ट नेम हमने डाला, ईमेल एड्रेस हमने डाला, हमने पासवर्ड डाल दिया ABCD, पासवर्ड डाल दिया ABCD, नाम अच्छा डाल दिया थोड़ा सा। हमने बोला जी हिमांशु। अब देखते हैं कि क्या क्रिएट अकाउंट से डैशबोर्ड पर जा पाओगे या नहीं, क्या लगता है? फिर से वही गड़बड़ कर दी हमने कहीं पे। रुको एक मिनट, रुको भाई, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ऐप डॉट जेएस में चलते हैं। हमने ये पास ही नहीं किया इसके अंदर। मैं कह तो रहा हूँ तुमको, इतना आसान थोड़ी है डेवलपमेंट। ये तुम्हें लग रहा है आसान है, नहीं है? तो हम आए यहाँ पे, होम पे आ गए, लॉगिन ऑलरेडी कर लिया, चला के देख लिया, साइन अप चला के देखते हैं। हमने बोला जी फर्स्ट नेम क्या है? हिमांशु। सेकंड नेम क्या है? जिंदल। ईमेल एड्रेस हमने कर दिया हिमजिन, हिमजिन @जिनहिम। ठीक है जी। पासवर्ड हमने कर दिया जी ABCD, और फिर ABCD। अब क्या लगता है, चलेगा कि नहीं चलेगा?
क्या लगता है मित्रों? बोल दो, ये चलेगा? मैं सही बता रहा हूं तुम्हें। इतना मजाक करते करते कोई बढ़ाता नहीं होगा। कभी कभी मुझे इस बात का घमंड चढ़ जाता है। ट्राई करें। और आखिरकार अकाउंट क्रिएटेड। वेलकम टू डैशबोर्ड मेरे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नोशन। हमारे 4 पेज से जो मैं रन करने थे, पहला पेज था होम पेज। क्या होम पेज रन हो रहा है? बिल्कुल सही। दूसरा पेज था डैशबोर्ड। क्या डैशबोर्ड रन हो रहा है? बिल्कुल सही। क्या हम लॉग आउट कर पा रहे हैं? बिल्कुल सही। क्या हम लॉग इन कर पा रहे हैं? चेक कर लेते हैं। लव बब्बर, ये रहा पासवर्ड। साइन इन, बिल्कुल लॉग इन कर पा रहे हैं। क्या हम साइन अप कर पा रहे हैं? बिल्कुल साइन अप कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं मित्र, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार, पासवर्ड का बेकर डालना पड़ेगा। और धन्यवाद एवरीवन, चारों के चारों चीजें हमने कर ली है। मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि हम इसको 11 बजे से पहले कर लेंगे, पर कभी कभी चीजें टाइम से हो जाती हैं। आप जीत गए हैं 1 करोड़ रुपए। क्या बात समझ में आती है मित्र? आज आज तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सही चली है, आज मेरा माइक भी म्यूट नहीं हुआ है, और हमने बना लिया है हमारा कोड। तो एट द एंड में ये कह सकता हूं कि हम जो ये क्रिएट करना चाहते थे हमने कर लिया। मैं ये मानता हूं कि भैया ये लाख गुना सुंदर लग रहा है, आपने जो बनाया वो समझ तक नहीं आ रहा क्या बनाया है। बिल्कुल सही। स्टाइलिंग नहीं करी है अभी हमने, पर जो हमारा फंक्शनिंग है वो एकदम टॉप नॉच चल रहा है। जो अज्यूम किया था, जो एक्सपेक्ट किया था, वो हमने क्रिएट कर लिया है। क्या बात समझ में आती है? हो गया, ये बन गया भाई, कुछ नहीं पता इसके अंदर, बस स्टाइलिंग बची है इसके अंदर। स्टाइलिंग में टेलमेंट से करेंगे, ठीक है? तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या तुम खुद से स्टाइलिंग करोगे या मैं करूं अगली क्लास में? लॉगिन पे क्लिक करना, लॉगिन पे क्लिक कर लिया भाई। एक बार पोल करते हैं, एक बार पोल करते हैं। अब आसान लग रही है? अगर खुद से करोगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। खुद से करना चाहते हो स्टाइलिंग तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। हम फर्स्ट जाएंगे। 58% सेज खुद से करेंगे। ओके, 58%, 58, 50, अभी 58 ही चल रहा है, अभी 58 चल रहा है। देखो अगर 59 हो गया, अगर 100 भी होता तब भी मैं तुम्हें करवाता। चिंता मत करो, खुद से नहीं करूंगा, मैं ही करवाऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो, ठीक है? तो हम करवाएंगे आपको। और तो पता ही है, जहां पर मैं मार्जिन की वैल्यू इतने पिक्सल उतने पिक्सल यूज करूंगा, मैं बोल दूंगा डिजाइनर ने बताया था, और तुम्हें माननी पड़ेगी बात, क्योंकि डिजाइन बताता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो क्या हमने आज हमारा राउटर वाला प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है? इन अ वे यस। स्टाइलिंग नहीं करी है पर काम कर रहा है। हम चाहते थे होम पेज बन जाए, बन गया। हम चाहते थे डैशबोर्ड बन गया। लॉग इन पेज बन जाए, साइन अप पेज बन जाए, बना दिया। इस लेक्चर को तुम्हें एटलीस्ट एक बार रिपीट करके देखना ही पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है तुम्हें पहली बार में समझ में आ जाए। तुम्हें एटलीस्ट एक बार देखना ही पड़ेगा। एक बच्चा कमेंट सेक्शन में कह रहा है कि कोड जल्दी नहीं देते आप। अब मैं तुमसे पूछूंगा सभी बच्चों से कि लास्ट की 3 क्लासेस के अंदर या कितने टाइम में तुम्हें कोड मिल जाता है? देखना दोस्त, अभी 5 मिनट, 5 मिनट, तुरंत, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। देखो मैंने मैंने खरीदा नहीं इन सबको, ये सत्य है, सत्य। क्लास खत्म होते ही कोड अपलोड होता है दोस्त। 1-2 क्लास में हो सकता है कि डेफिनेटली भूल गया हूँ या फिर मैं ऐसा कुछ हो गया, 2-3 क्लास के अंदर हो सकता है ऐसा, पर जनरली मैं कर देता हूँ। आज भी तुम्हें दिख जाएगा क्लास खत्म होने के 1 मिनट या 2 मिनट के भीतर भीतर, ठीक है जी? तो धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके लेक्चर के अंदर। इस सेशन में इतना ही। जाएंगे डिस्कॉर्ड के डाउट सर्वर पे, वहां पे क्रिएट करेंगे अपना डाउट क्वेश्चन को, पूछेंगे अपना डाउट, हमारे टीएस आपके डाउट को रिजॉल्व कर देंगे। मिलेंगे आपसे अगले सेशन के अंदर, जहां पे हम स्टाइलिंग कर रहे होंगे इस फॉर्म की, और इसे बनाते हैं एग्जैक्टली सेम टू सेम। चलो, बाय एवरीवन, गुड नाइट। बैकएंड कब शुरू होगा? रिएक्ट के 3rd वीक के बाद शुरू होगा, यानी 1 हफ्ते बाद बैकएंड शुरू करने वाले। बाय बाय।